Hey everyone, this is Shani Dinani, welcoming you to Magnet Brains, एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलती है क्लास किंडरगार्टन से लेके 12 तक की स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, यानी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको एक दो वीडियोस या एक दो लेसन्स के बाद बाकी के पूरे लेसन्स पढ़ने के लिए कोई पेमेंट करनी पड़ेगी या कोई कोर्स परचेज करना पड़ेगा। नो, दैट्स नॉट द केस। आप आराम से 24/7 अपने घर पे बैठकर बिना किसी रुकावट के सारे वीडियोस देख सकते हैं ताकि आप अपने एग्जाम्स में रॉक कर सको। साथ ही साथ अगर आप एनटीएससी और ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स की भी प्रेपरेशन करना चाहते हैं तो भी आप राइट प्लेटफॉर्म पे हैं, क्योंकि इन सब की जो प्रेपरेशन के वीडियोस हैं वो भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, दैट टू एवरी वीक। साथ ही साथ अगर किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जो हिंदी मीडियम को बिलोंग करता है, उनसे प्लीज शेयर कीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स का एक और चैनल है विच इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर बच्चे अपने स्कूल का जो भी सिलेबस है उसे बहुत प्यार से, बहुत ही अच्छे से, बेहतरीन रूप से तैयार कर सकते हैं। सो इस तरीके से आई होप आपको क्लियर हो गया है कि भाई बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए, बट कैसे करें ये सारी चीजें एक्सेस, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप वेबसाइट विजिट कीजिए हमारे चैनल की। अब वेबसाइट कैसे विजिट करना है, वीडियोस को कैसे एक्सेस करना है, वो सब मैं आपको बताऊंगी बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। बट राइट नाउ वी कैन बिगिन द टुडेज टॉपिक, और वो क्या है भाई, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो हम ओलंपियाड्स में अब जो ग्रामर का पोर्शन है उसे लेके बैठे हैं कि भैया हमारी जो जनरल प्रेपरेशन है लैंग्वेज को लेके वो भी हो जाए, साथ ही साथ अगर ओलंपियाड्स में जो क्वेश्चंस आते हैं जो ट्रस्ट मी अगर आप रूल्स जानते हो तो आसानी से सॉल्व कर सकते हो, तो भाई उनको कैसे प्रिपेयर करना है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जब आप रिपोर्टेड स्पीच पढ़ चुके हैं, जब आप टेंसेस पढ़ चुके हैं, तो अब इस टॉपिक को पढ़ने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नहीं तो अदरवाइज क्या होता ना, मैं इसको पहले पढ़ा देती, बट नहीं, मुझे पता है टेंसेस आपको आने चाहिए बिकॉज सारे रूल्स लगते हैं उसके। साथ ही साथ अगर आप बात करते हो रिपोर्टेड स्पीच की, तो वहां पे आप इतने सारे रूल्स पढ़ते हो और फिर आपको बात करनी होती है एक्टिव पैसिव वॉइस की। तो इस तरीके से आपको ये तीनों टॉपिक साथ में लेके चलना है ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। क्लियर? तो सबसे पहली बात तो पता होना चाहिए कि एक्टिव पैसिव वॉइस होता क्या है। देखो, हमेशा मैं रिपोर्टेड स्पीच के बारे में और एक्टिव के पैसिव के बारे में एक साथ बताती हूँ। देखो, रिपोर्टेड में हमने क्या देखा कि कोई बात भाई एक फर्स्ट पर्सन ने सेकंड पर्सन से की, और यही बात कोई और थर्ड पर्सन को जब आप बताओगे तो कैसे बताओगे, दैट इज वॉट इज रिपोर्टेड स्पीच। बट जब आप बात कर रहे हैं किसी भी सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट क्या एक्शन कर रहा है, जब आप नॉर्मली बताते हो ना, दैट इज वॉट इज एक्टिव वॉइस। यानी आपके नॉर्मल सेंटेंसेस क्या होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, जैसे हमने टेंसेस में पढ़ा है। बट व्हाट इफ हम किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट को वैल्यू ही ना दें और ऑब्जेक्ट को बड़ी अहमियत दें, तो फिर क्या होगा? क्या ऐसे सेंटेंसेस बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। देखो, कुछ सेंटेंसेस होते हैं जहां पर आप ये नहीं बताते कि सब्जेक्ट ने क्या किया, बल्कि आप ये बताते हैं कि ऑब्जेक्ट को क्या मिला, ऑब्जेक्ट को क्या प्राप्त हुआ, और वहीं पे आ जाता है पैसिव वॉइस का काम। यानी कि नॉर्मल सेंटेंसेस जब आप बनाते हो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, वो तो हो गया एक्टिव वॉइस। बट ऑब्जेक्ट को अगर आप पहले रख देते हो, यानी सब्जेक्ट की जगह पे, दैट इज ऑब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट, तो वो हो जाता है पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस हम बहुत कम जगह यूज करते हैं, बट करते हैं यूज। साथ ही साथ एक्टिव वॉइस ज्यादा क्लियर होता है, ज्यादा ईजी होता है टू अंडरस्टैंड, इसीलिए एक्टिव वॉइस ज्यादा प्रेफरेबल है। बट यू विल गेट द क्वेश्चंस in your examination, that is you need to convert the active sentence into passive, or you have to fill the blank with the correct passive verb। तो फिर वहां पर दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसीलिए हम इस टॉपिक को जरूर पढ़ेंगे। क्लियर? ऑलराइट, चलो पहले हम एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि भैया एग्जैक्टली वॉइस क्या होता है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस तो बोल दिया, अभी वॉइस क्या है। सो वॉइस रेफर्स वेदर द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस परफॉर्म्स द एक्शन और इज अफेक्टेड बाय इट। तो वॉइस क्या बताती है ना, सिर्फ वॉइस, एक्टिव पैसिव नहीं, सिर्फ और सिर्फ वॉइस क्या बताती है कि भैया जो भी एक्शन हुआ है, क्या वो सब्जेक्ट को सॉर्ट ऑफ, अब सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है उसको, या सब्जेक्ट को उससे कोई इफेक्ट पड़ा है, यानी कोई असर पड़ा है, और वही चीज आपको वॉइस बताती है। दैट इज, इन अदर वर्ड्स, वॉइस इज समथिंग विच कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द क्वालिटी ऑफ अ वर्ब। इट टेल्स अस वेदर इट्स सब्जेक्ट एक्ट्स ऑन इट और इज एक्टेड अपॉन। यानी आपको मैंने क्या बोला, आप नॉर्मली बताओगे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो भैया एक्टिव वॉइस। अगर आप बोलोगे ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट, तो पैसिव वॉइस। यानी दोनों में क्या है वो जो बिल्कुल कॉमन है, वर्ब, राइट। तो वॉइस बस यही बताता है कि वर्ब को क्या, वर्ब से क्या फर्क पड़ रहा है। जैसे सब्जेक्ट जो है वो कर रहा है,
कोई भी काम या कोई और चीज है जिसपे वो काम हो रहा है और वो चीज आपको वॉइस बताती है। अब इन दोनों में से जो भी कंडीशन होगी उस हिसाब से एक्टिव और पैसिव बता देंगे रिस्पेक्टिवली। इजी है? ऑलराइट, चलो नेक्स्ट जाते हैं कि भाई वॉइस क्या होती है, दो टाइप्स की, वन एक्टिव एंड द अदर वन इज पैसिव। जैसे कि अभी हमने बात किया, तो आपकी ये जो सेंटेंसेस होते हैं, जो वॉइस के सेंटेंसेस होते हैं, यहाँ पर आप दो प्रकार की वॉइस देखोगे, या तो आपका सेंटेंस पूरा एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ होगा या फिर पैसिव वॉइस में। अब हम इन दोनों को एक एक करके समझते हैं। व्हाट डू यू एक्चुअली मीन बाय एक्टिव वॉइस? भैया सिर्फ एक्टिव वॉइस क्या है, यानी हम दोनों को नहीं, हम सिर्फ एक्टिव वाला पोर्शन जो है उसको कंसिडर कर रहे हैं। व्हाट डज दैट मीन? तो ध्यान से सुनना है। एक्टिव वॉइस फोकसेस मेनली ऑन द एक्शंस ऑफ द सब्जेक्ट। जब आप सब्जेक्ट को इज्जत दे रहे हो, दैट इज एक्टिव वॉइस। जब आपका मेन फोकस यही है कि भैया क्या एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है बाय द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ने क्या किया, तो वो हो गया आपका भैया एक्टिव वॉइस। द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब परफॉर्म्स एन एक्शन विच द वर्ब डिस्क्राइब्स एंड द ऑब्जेक्ट इज द वन द सब्जेक्ट एक्ट्स ऑन। अभी जब आपको पता ही नहीं होगा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, तो फिर क्या करोगे भाई? एक्टिव पैसिव वॉइस तो आप नहीं कर पाएंगे सॉल्व। तो आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पूरी कहानी पता होनी चाहिए। देखिए, सब्जेक्ट वो जो एक्शन परफॉर्म करता है, ऑब्जेक्ट वो जिसपे एक्शन होता है। कैसे? देखो, पहला एग्जाम्पल, रिपोर्टर्स राइट न्यूज रिपोर्ट। भाई राइट क्या है? आपका वर्ब। बस अब आपको ये प्रश्न पूछना है अपने आप से कि वर्ब जो है, जो भी एक्शन है, वो किया किसने और किस पर किया गया। समझ रहे हो? एक्शन परफॉर्म किससे हुआ है, हु परफॉर्म्ड द एक्शन एंड ऑन होम द एक्शन वाज परफॉर्म्ड, यानी किस पे एक्शन परफॉर्म किया गया। बस ये प्रश्न आपसे पूछने अपने आप से। आपको पता चल गया कि भाई राइट यानी लिखने का काम किसने किया? रिपोर्टर्स ने। और काम हुआ क्या भाई? रिपोर्ट लिखी है, न्यूज रिपोर्ट। लिखने का काम न्यूज रिपोर्ट पे हुआ, किसने किया? रिपोर्टर्स ने। तो जिसने भी एक्शन किया वो हो गया आपका सब्जेक्ट, और जिस पे एक्शन किया गया वो हो गया आपका ऑब्जेक्ट। इतना इजी, ठीक है? तो बस आपको यही समझना है कि एक्टिव वॉइस मतलब सब्जेक्ट ने ये काम किया। हम सिर्फ सब्जेक्ट को इज्जत देते हैं कि भैया रिपोर्टर्स ने न्यूज रिपोर्ट लिखी। और अगर इसको पैसिव बनाना होता तो क्या करते? आप सब्जेक्ट को इज्जत ही नहीं देते। आप पता क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट की तारीफ करते हैं। आप बोलते हैं न्यूज रिपोर्टर्स, ये जो रिपोर्टर्स हैं उनके द्वारा लिखी गई न्यूज रिपोर्ट, रिपोर्टर्स द्वारा लिखी गई। तो क्या था इंपॉर्टेंट भैया? न्यूज रिपोर्ट। तो ऑब्जेक्ट पहले बता दिया, वो हो गया आपका पैसिव वॉइस। ठीक है? जैसे मैंने बोला अभी कि मैं पढ़ा रही हूं, और फिर दूसरी चीज पढ़ाया मेरे द्वारा गया। समझ रहे हो? तो डायरेक्टली भाई मेरे को इज्जत मिली पहले कि भैया मैं पढ़ा रही हूं, और फिर दूसरी बार आपको मतलब ही नहीं कौन पढ़ाया, आप बोल रहे हो पढ़ाया इसके द्वारा गया। भाई पढ़ाने का मेन मतलब है, ऑब्जेक्ट है। दैट इज व्हाट इज पैसिव। क्लियर? ओके। द पोस्टमैन ब्रॉट द लेटर। कौन लाया लेटर? पोस्टमैन। तो भैया पोस्टमैन लाने का काम कर रहा है ना, तो ये हो गया सब्जेक्ट, ब्रॉट हो गया वर्ब, ब्रिंग का पास्ट, और लेटर हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब इस जगह आप ये बोलते हैं कि लेटर पोस्टमैन द्वारा लाया गया, तो आप लेटर को इज्जत दे रहे हो। दैट इज व्हाट इज पैसिव वॉइस। क्लियर? ओके। ही विल बिल्ड अ हाउस। वो एक घर बनाएगा। ही विल बिल्ड अ हाउस। अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि वो घर बनाएगा, तो यहाँ बनाने का काम कौन कर रहा है? ही। तो हम ही को इज्जत देंगे, बोलेंगे सब्जेक्ट। ठीक है? बाकी वर्ब तो आपको बताइए, विल ऑक्सिलरी वर्ब, ये आपका मेन वर्ब, और रही बात हाउस की, ये ऑब्जेक्ट। तो भैया अगर ऐसे बोलते घर इसके द्वारा बनाया गया, तो घर को इज्जत देते, दैट वुड हैव बीन पैसिव वॉइस। अभी बोल रहे इसने घर बनाया, तो दैट इज व्हाट इज एक्टिव वॉइस। क्लियर? ओके। द स्टूडेंट्स सबमिटेड द प्रोजेक्ट। क्या बोल रहे हो? द स्टूडेंट्स सबमिटेड द प्रोजेक्ट। तो भैया किसने प्रोजेक्ट सबमिट किया है? वर्ब क्या है? सबमिट करना। किसने किया? स्टूडेंट्स ने। तो स्टूडेंट्स हो गए सब्जेक्ट, सबमिटेड हो गया वर्ब, और प्रोजेक्ट हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है? और इस तरीके से आपको क्या पता चल गया कि भैया क्या सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है, क्या ऑब्जेक्ट है, और आप आसानी से एक्टिव वॉइस समझ गए कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, वो बताता है एक्टिव वॉइस, और सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। क्लियर हो गया? क्योंकि पहला रूल यही होगा कि आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने हैं, तभी आप ये जो सेंटेंसेस है उनको कन्वर्ट या ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। क्लियर? ओके, चलिए अब नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम पैसिव वॉइस क्या है। वैसे मैंने आपको बहुत अच्छे से पहले बता दिया है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा पैसिव वॉइस क्या है, बट एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। अ वर्ब इज इन द पैसिव वॉइस व्हेन इट फॉर्म शोज दैट समथिंग इज डन टू द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट। जब आप ये बोल रहे हो सब्जेक्ट ने क्या किया, एक्टिव, जब आपने बोला कि भाई जो भी चीज है वो सब्जेक्ट द्वारा की गई, दैट इज व्हाट इज पैसिव वॉइस। तो आपको बस यही समझना है
कि जो भी वर्ब दिया है वो एक्टिव वर्ब है कि पैसिव वर्ब है, बिकॉज पूरी कहानी वर्ब के ही इर्द गिर्द घूमने वाली है, ठीक है। इन पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट गेट्स अफेक्टेड बाय द परफॉर्मर ऑफ द वर्ब, ठीक है। तो यहां पर ये चीज है कि जब आप नॉर्मली बताते हो तो भैया वहां पर सब्जेक्ट का तो एक्टिव हो गया, बट जब आप बोल रहे हो कि भैया यहाँ पर एक जो भी काम हुआ उसकी वजह से कोई इफेक्ट पड़ा है, दैट इज व्हाट इज पैसिव वॉइस। समझ नहीं आया? चलो एग्जांपल से देखते हैं। न्यूज रिपोर्ट्स आर रिटन बाय रिपोर्टर्स, रिपोर्टर्स राइट न्यूज रिपोर्ट। अच्छा ठीक है, रिपोर्टर्स जो है वो न्यूज रिपोर्ट लिखते हैं, ठीक है। तो भैया रिपोर्टर्स का काम बता दिया, ये तो एक्टिव वॉइस है क्योंकि सब्जेक्ट की बात करो। अभी यहाँ बोल रहे कि भैया न्यूज रिपोर्टर्स, जो रिपोर्ट्स है ना वो रिपोर्टर्स द्वारा लिखी जाती हैं। तो आप यहाँ क्या बता रहे हो कि रिपोर्टर्स की वजह से हुआ क्या? न्यूज रिपोर्ट्स लिखी गई किसके द्वारा? रिपोर्टर्स के द्वारा। तो आपने डायरेक्टली रिपोर्टर्स की तारीफ नहीं की, आपने उनको लास्ट में बिठा दिया कि भैया रिपोर्टर्स भले ही सब्जेक्ट है बट हम उनके द्वारा काम किया गया। हम तो ये बोलेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे रिपोर्टर्स ने काम किया, नहीं, ये काम उनके द्वारा किया गया। समझ रहे हो? तो ले देके बस बात को घुमाना है और वही है आपका पैसिव वॉइस। द लेटर वॉज ब्रॉट बाय द पोस्टमैन। अभी नॉर्मली बोलते हैं ना, अभी सपोज जहां पे ना दो लोग हैं, एक की आदत है वो डायरेक्टली बात करता है कि भैया पोस्टमैन लेटर लेकर आया। अभी यही घर पे जाके बताना है, किसी मम्मी ने पूछा बताओ क्या हुआ, तो जो दूसरा पर्सन है वो बोलता है कि जो लेटर है वो पोस्टमैन द्वारा लाया गया है। तो भैया उसकी आदत है ऐसे घुमा के बात करने की, तो वो हो जाता है पैसिव वॉइस, ठीक है। तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि जरूरत ही क्या है पैसिव वॉइस यूज करने की, बट कहीं कहीं यूज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज आपको सीखनी है कि एक्टिव वॉइस ज्यादा प्रेफरेबल है, इट इज मोर काइंड ऑफ क्लियर, ठीक है, इट्स मोर काइंड ऑफ इजी टू अंडरस्टैंड, बट पैसिव इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू रीड बिकॉज ये आपके एग्जाम्स में भी आ रहा है। साथ ही साथ इसको यूज करते हैं, कई जगहों पे यूज करते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं साइंस एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, साइंस एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ किया जाता है पैसिव वॉइस को। जैसे कि अगर हम बोलें दिस केमिकल इज हीटेड, है ना, तो ऐसा नहीं बोलते हैं कि भैया जैसे ऐसे बोल सकते हैं दिस केमिकल इज हीटेड इन द क्या बोलते हैं उसको, चाइना डिश बोलते हैं, मे बी एक बोल टाइप का होता है, राइट। तो आप यहाँ पर क्या बोलते हैं, आप ये नहीं बोलते चाइना डिश में इसको हीट करो, नहीं, आप बोलते हो इसको हीट किया जाता है चाइना डिश में। सो इस तरीके से आप देखेंगे कि पैसिव वॉइस का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है कहाँ पर भाई, जो भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स की लाइन्स होती हैं, कई जगहों पे और भी यूज़ होता है। सो इस तरीके से पैसिव वॉइस इज रियली समथिंग विच इज यूज्ड, बट बहुत कम जगहों पे, बट इट इज यूज्ड। क्लियर? ओके, चलिए। द वर्क विल बी फिनिश्ड बाय हिम टुमारो। अभी कोई बोलेगा कि कल वो काम खत्म कर देगा, नॉर्मल है, वो करेगा कम खा, और फिर हम बोले कि काम उसके द्वारा कल खत्म किया जाएगा, तो आपने काम को इज्जत दी, आपने सब्जेक्ट को लास्ट में रख दिया, दैट इज व्हाट इज पैसिव वॉइस। तो आपको बस ये समझना है कि किसको इज्जत दी जा रही है, सब्जेक्ट को एक्टिव वॉइस, काम को पैसिव वॉइस। इजी? ओके। अब हम बात करेंगे कि भाई एक्टिव वॉइस को ज्यादा हम प्रेफर क्यों करते हैं पैसिव वॉइस पे। वैसे ये बहुत थ्योरेटिकल है, बट फटाफट से इसको पढ़ लेते हैं कि एक्टिव वॉइस यूज करते क्यों हैं हम, क्यों हम पैसिव वॉइस ही क्यों नहीं करते हर जगह, इसके द्वारा उसके द्वारा ही क्यों नहीं बोलते, हम नॉर्मली क्यों बोलते हैं। Using active voice results into shorter, sharper sentences that are easier for the reader to understand. क्योंकि active voice इस्तेमाल करने से sentence एक तो छोटा हो जाता है। आपने देखा होगा भी active voice और passive voice में कौन lengthy sentence था, passive voice, है ना। तो active voice से sentences छोटे हो जाते हैं, ठीक है, sharper होते हैं, बहुत clear meaning निकलता है, and they are easier to for the reader to understand. अभी बहुत आसान हो जाता है ना, बोले postman लेटर लेके आया, भैया याद हो गया। अभी मैं बोलूँ लेटर पोस्टमैन द्वारा लाया गया, एंड यूल बी लाइक व्हाट, अच्छा ठीक है, डायरेक्टली बोल दो ना पोस्टमैन लेकर आया लेटर। तो वही चीज़ है कि एक्टिव वॉइस से सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा क्लियर, छोटू से शार्प हो जाते हैं, एक ईजी हो जाता है उसको समझना। दिस मेक्स द सेंटेंसेस क्लियर एंड द रीडर इज एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। भाई जब तक सेंटेंस क्लियर नहीं होगा तो जो भी रीडर है, जो भी पढ़ रहा है, उसको कैसे समझ आएगा कि हो क्या रहा है। तो वही चीज़ आपको यहाँ सिखाई जाती है कि एक्टिव वॉइस से सेंटेंसेस ज़्यादा क्लियर होते हैं, लाइक बिल्कुल टू द पॉइंट होते हैं। When the writer wants to explain complex topic, an active voice helps to write short and appropriate sentences. तो जब भी राइटर जो है, अगर जो भी लिख रहे हैं, लेखक हैं, अगर वो चाहते हैं कि वो किसी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड से टॉपिक को, बहुत ही ज़्यादा जो मेसी टाइप का टॉपिक है, उसको अगर बहुत आसानी से समझा दे, तो फिर वो एक्टिव वॉइस का ही इस्तेमाल करते हैं। भाई अगर कोई कहानी बता रहा है कि देखो पहले ना ये हुआ फिर वो हुआ, ऐसे करके वो कहानी बता रहा है, पहले ही कॉम्प्लिकेटेड, अब उसको और कॉम्प्लिकेट कर दे तो कि भाई ये काम इसके द्वारा किया गया, फिर वो काम उसके द्वारा किया गया, अरे वैसे ही कंफ्यूज हो जाओगे। तो सेंटेंसेस बहुत क्लियर हो, बहुत शार्प हो, शॉर्ट हो, अंडरस्टैंडेबल हो, इसीलिए एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल होता है। इजी? ओके। एक्टिव वॉइस इफेक्टिवली कम्युनिकेट्स बोथ अ मेंटल पिक्चर एंड अ सॉलिड आर्ग्यूमेंट ऑफ द राइटर और द स्पीकर। यस, बिल्कुल परफेक्ट, कि भाई जो भी इंसान बात करता है ना,
एक अच्छा स्पीकर क्या होता है। जैसे मैंने ना पब्लिक स्पीकिंग पे वीडियो बनाया था, अगर कभी देखना है तो डेफिनेटली चेक करना, मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको मिल जाएगा पब्लिक स्पीकिंग पे वीडियो। उसमें मैंने आपको यही चीज़ बताई थी कि भैया आप जब बात कर रहे होते हो ना एज अ स्पीकर, तो आप तभी एक अच्छे स्पीकर हो, आप तभी एक अच्छे समझाने वाले व्यक्ति हो, जब जो भी लिसनर है वो आपकी बात सुनकर अपने माइंड में एक पिक्चर बना पा रहा है, तभी आप एक अच्छे स्पीकर हो। अगर आप कुछ बोले जा रहे हो, सामने वाले के दिमाग में कोई पिक्चर ही नहीं बन रहा है, इसका मतलब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो फिर आप एक अच्छे स्पीकर नहीं है। तो एक बहुत ही बोल सकते हैं ना, एक अप्रोप्रिएट स्पीकर, लाइक अ वेरी वेरी राइट, एक सूटेबल स्पीकर कौन होगा? द वन who can use his or her words to kind of create a mental picture in the listener's mind। यानी अगर मैंने कुछ बोला और आपके दिमाग में अगर पूरी कहानी समझ नहीं आ रही है, पूरी चल नहीं रही है, तो आपको कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा। अब उसमें आपकी गलती है क्या? नहीं, स्पीकर की गलती है। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि कोई भी अगर एक सॉलिड आर्ग्यूमेंट रखना चाहता है अपना, अगर कोई भी चाहता है कि उसकी बात दिमाग में घुसे, उसका एक मेंटल पिक्चर बने लिसनर के माइंड में, देन एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल करना बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्लियर? ओके। For example, news reports are written by reporters. The letter was brought by the postman. The work will be finished by him tomorrow. ये सब क्या है? ये सब पैसिव वॉइस है। अभी मैं ऐसे बोलने की जगह मैं ये बोल दूं, रिपोर्टर्स राइट न्यूज रिपोर्ट्स, कितना इजी हो गया ना। हाँ, रिपोर्टर दिमाग में बना, वो न्यूज रिपोर्ट लिखते हैं। अभी यही चीज न्यूज रिपोर्टर्स नहीं लिख के मैंने लिख दिया न्यूज रिपोर्ट्स आर रिटन बाय रिपोर्टर्स, तो भैया घुमा क्यों दिया? सीधे बोल दो, है ना। देन द लेटर वाज ब्रॉट बाय द पोस्टमैन। अरे बेटर है द पोस्टमैन ब्रॉट द लेटर, छोटा भी है, क्लियर भी है, इजी भी है। देन द वर्क विल बी फिनिश्ड बाय हिम टुमारो, और अगर यहाँ पे बोल दें कि भैया ही विल फिनिश द वर्क टुमारो, तो क्या दिक्कत है? तो इसीलिए एक्टिव वॉइस ज्यादा बेटर है ये पैसिव सेंटेंसेस से, जब भी आपको कभी भी कहीं कोई राइटिंग करनी है या कुछ बोलना है तो। क्लियर? ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं कि अब हम बात करेंगे एक्टिव टू पैसिव वॉइस कन्वर्जन की। अब आपकी असली कहानी चालू होती है वीडियो की कि भैया रूल्स क्या हैं, कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने हर एक चीज को बहुत इंडिविजुअली आपको क्लियर करा है यहाँ पर इस वीडियो में, तो बहुत ध्यान से समझना है, ताकि बिगनर, इंटरमीडिएट, अचीवर्स तो बिल्कुल ऐसे अपन किल ही कर दे उनको। ठीक है? सो लेट्स लर्न एक्टिव टू पैसिव वॉइस कन्वर्जन। आर यू रेडी? ऑलराइट, ओके। सो वी विल अंडरस्टैंड सर्टेन रूल्स। ठीक है, आपको पहले मैं कुछ बेसिक से रूल्स बताऊंगी, फिर हम स्पेसिफिकली टेंस वाले रूल्स पढ़ेंगे, फिर हम स्पेसिफिकली प्रोनाउंस पढ़ेंगे, मॉडल्स पढ़ेंगे, द वे वी डिड इन रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर? ओके। सो सबसे पहला आपका बेसिक कर्तव्य जब आप एक्टिव से पैसिव में जा रहे हैं वो ये है, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इन द एक्टिव सेंटेंस टू कन्वर्ट इट टू पैसिव वॉइस। हमेशा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब आइडेंटिफाई करना, पहचान लेना बहुत जरूरी है। जब तक आपको क्लियर नहीं होगा सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, आप पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। और क्या ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट स्टेप है? अरे बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही चिल स्टेप है। आपको वर्ब पता है ना, वर्ब तो जानते हो, क्रिया तो जानते हो, जो भी काम हो रहा है वो वर्ब है। अभी कौन कर रहा है? वो सब्जेक्ट। और किस पर हो रहा है? वो ऑब्जेक्ट। बस इतना समझना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले बास्केटबॉल। अभी यहाँ सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट ढूंढना है हमको। प्ले क्या है? खेलना। खेलना क्या हो गया भैया? काम, क्रिया, तो ये वर्ब है। समझ गए? अभी खेल कौन रहा है? आई यानी मैं, तो ये सब्जेक्ट। और इसको भैया क्या खेला जा रहा है? क्या खेल रही हूं मैं? बास्केटबॉल, राइट? हाँ, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। यानी मैं खेल रही हूं, तो क्रिया खेलने की कौन कर रहा है? भाई मैं, दैट इज सब्जेक्ट। क्या है क्रिया? खेलना, वो हो गया वर्ब। और क्या खेला जा रहा है? दैट इज व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, है ना। तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? बास्केटबॉल। इजी। तो यहां पर हो सकता है आपको यही मिले, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऐसा ही। पर क्या हर जगह यही सीक्वेंस रहने वाला है? जरूरी नहीं है ना। तो आपको बस ये क्लियर करते जाना है कि सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढने वाले हो। इजी। ओके, चलो नेक्स्ट। आई एम मेकिंग अ केक। हु इज मेकिंग अ केक? आई, मैं। तो अगेन आई क्या हो गया भैया? काम जो कर रहा है, यानी केक बनाने का, तो सब्जेक्ट। क्या हो रहा है? बन रहा है केक। एम क्या है? इज एम आर हेल्पिंग वर्ब्स। कहाँ देखे थे? टेंस में, है ना। तो भूलते नहीं जाना टॉपिक्स को। सो एम मेकिंग क्या है? वर्ब। और क्या बन रहा है? केक। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट, आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। मैं गाना गा रही थी। कौन गाना गा रहा था बाबा? मैं। तो मैं कर रही हूं गाना गाने का काम। तो इधर हो गया आई सब्जेक्ट। वंस अगेन क्या हो रहा था? वॉज सिंगिंग, गाना गाने का काम लगातार, तो हो गया वर्ब। और क्या गाया जा रहा था? अरे गाना, तो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। लास्ट, ही विल राइट अ बुक। वो एक किताब लिखेगा। कौन भैया? वो। तो ही हो गया सब्जेक्ट।
ठीक है, क्या करेगा, लिखने का काम, तो हो गया वर्ब। और क्या लिखने वाला है, बुक, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। इजी, रूल नंबर 1 क्लियर। ठीक है, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लो कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, और ये आपका पहला काम खत्म। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। रूल 2 सेज इंटरचेंज द ऑब्जेक्ट विद द सब्जेक्ट। इंटरचेंज समझते हो, अदला बदली कर दो। ठीक है, जैसे ये आपका सेंटेंस का नॉर्मल स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब क्या करो ना, ऑब्जेक्ट को बोलो भाई तू इधर आ जा, सब्जेक्ट को बोलो तू पीछे चले जा। अब तेरी इज्जत नहीं रही, अब कोई नहीं करने वाला है कि अरे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है। तो इस तरीके से इसकी क्या हो जाती है, अदला बदली हो जाती है। और अब हम रिस्पेक्ट किसको दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट को। वर्ब तो भैया अपनी जगह पे ही है, उसको कोई इश्यू नहीं है, वो अपनी जगह पे बैठा हुआ है। और सब्जेक्ट को रख दिया भैया लास्ट में कि बस अब तुम ना अच्छा नहीं कर रहे हो काम वाम, तो अब तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं है। तो इस तरीके से सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में दूसरा रूल क्या है, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को इंटरचेंज कर दो, अदला बदली कर दो। ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव सब्सटेंस। समझ रहे हो, देखो कोई भी एक्टिव सेंटेंस होगा तो क्या होगा, वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। और वहीं अगर कोई पैसिव होगा तो क्या होगा भाई, यहां हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, है ना, क्योंकि हमने जगह चेंज कर दी। यानी जो भी एक्टिव का सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, चलो इसकी बात करते हैं। जो भी एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वो क्या बन गया, पैसिव का सब्जेक्ट बन गया, है ना। भले ही आपने उसको इधर ऑब्जेक्ट बोला है बट वो अब सब्जेक्ट ही हो गया ना, आप पहले सब्जेक्ट रखते हो हमेशा सेंटेंस में। यानी इसका सब्जेक्ट इसका बन गया ऑब्जेक्ट और इसका ऑब्जेक्ट बन गया भैया पैसिव का सब्जेक्ट। तो ये है आपका सेकंड पॉइंट, यूज बाय बिफोर द ऑब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस। क्या बोला है, सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करो, डन। फिर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करो, अरे भाई हो गया। अब बोल रहे हैं कि एक बाय नाम का प्राणी है जिसे आपको इस्तेमाल करने की जरूरत है। जैसे रिपोर्टेड में आप दैट यूज करते थे ना, है ना, दैट नहीं होता तो चलो आपके पास और ऑप्शंस आ जाते थे, इफ, वेदर, WH का वर्ड, टू, बट करते तो थे ना कुछ यूज। वैसे ही यहां पर आप बाय का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो वर्ड है भैया बाय, इसको आप कहां ले आएंगे, आप ले आएंगे पैसिव के ऑब्जेक्ट के पहले। क्या समझे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इंटरचेंज ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट। यानी अब सब्जेक्ट बन गया ऑब्जेक्ट, वर्ब रहा वर्ब और ऑब्जेक्ट की जगह आ गया है सब्जेक्ट। और अब ये पैसिव का स्ट्रक्चर हुआ, तो यहां पर आपको बाय रखना है, बाय दिस पर्सन। क्लियर। तो अब आपका जो पैसिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा वो क्या होगा, वो होगा बाय प्लस ऑब्जेक्ट, यानी पैसिव का सब्जेक्ट, पैसिव का सब्जेक्ट, यानी ये एक्टिव का ऑब्जेक्ट रहा होगा। समझ आ रही है कहानी, क्लियर हो रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर्स, पोस्टमैन लेटर्स को डिलीवर करता है। अब यहां सबसे पहला रूल क्या है, रूल के साथ चलो, अपने को बहुत ज्यादा जंप नहीं करना अभी। रूल है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना। भैया डिलीवर करने का काम पोस्टमैन का है, तो सब्जेक्ट, क्या डिलीवर हो रहे हैं, लेटर्स, तो हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है भैया, आइडेंटिफाई हो गया। अब क्या करोगे, इंटरचेंज करो, तो द लेटर्स आएगा पहले, पोस्टमैन आएगा लास्ट में। ठीक है भैया, डन। द लेटर्स, डिलीवर्स और पोस्टमैन। फिर क्या करोगे, फिर आप जो भी यहां पर रखा है ना आपने, उसके पहले बाय रख दोगे, यानी आ गया बाय पोस्टमैन। इजी हो गया। तो आपको बस ये चीजें क्लियर रखनी है। अब आप बोलोगे कि अरे डिलीवर्स को आर डिलीवर्ड क्यों कर दिया, भाई उसकी कहानी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, टेंसेस कैसे समझना है, पहले ये 3 रूल्स को बहुत अच्छे से आप कमांड हासिल कर लो उसके ऊपर। सो व्हाट यू हैव टू डू, आइडेंटिफाई, इंटरचेंज, कीप, बाय, दैट्स इट। वापस से आइडेंटिफाई, ही प्लेड क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेला था। अभी कौन खेला था, ही, तो ही हो गया आपका सब्जेक्ट। क्या खेला, क्रिकेट, तो क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट। और भैया खेलने का काम तो वर्ब हो ही गया। क्या करो, अब इसको इंटरचेंज कर दो। तो आपने सबसे पहले इसको रखा इधर, क्रिकेट को रखा इधर और प्लेड रखा प्लेड। अब आप क्या करोगे, आप रखोगे क्रिकेट को सामने, देख लो भैया क्रिकेट सामने आ गया। प्लेड का हो जाता है वॉज प्लेड, क्यों होता है बता दूंगी, तो वॉज प्लेड। फिर आपका आ जाएगा बाय और ही का बन गया हिम। रिपोर्टेड स्पीच में याद है प्रोनाउंस के कितने रूल्स पढ़े थे, है ना, तो वहां पर समझ गए थे, तो यहां भी समझ जाओगे, अभी आगे जाके बात करेंगे।
सो इस तरीके से बस आपको 3 चीजें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब आइडेंटिफाई करने के बाद, इंटरचेंज करने के बाद बाय को ऑब्जेक्ट के पहले रखना है पैसिव सेंटेंस में, ठीक है। ओके, लास्ट, हर मदर इज प्रिपेयरिंग द डिनर, उसकी मम्मी डिनर प्रिपेयर कर रही है। अब यहां पर क्या है, हर मदर इज काइंड ऑफ परफॉर्मिंग द एक्शन ऑफ प्रेपरेशन, है ना, वो प्रिपेयर करने का एक्शन परफॉर्म कर रही है, तो ये सब्जेक्ट इज प्रिपेयरिंग, वर्ब क्या बन रहा है, डिनर, इंटरचेंज कर दो, द डिनर, हर मदर, बीच में इज प्रिपेयरिंग हो गया, इज बीइंग प्रिपेयर्ड, ठीक है। और क्या हो जाएगा, यहां पर हर मदर आएगा तो बट बाय भी आएगा, तो बाय हर मदर, इजी। तो बाय मत भूलना, किसके द्वारा किया गया, वो द्वारा जो वर्ड है ना उसके लिए आप बाय इस्तेमाल करते हैं। इजी, डन, क्लियर, ओके, आई होप एवरीथिंग इज जस्ट क्रिस्टल क्लियर। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट रूल की। रूल 3 है चेंज द वर्ब इन द एक्टिव इनटू द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन अ पैसिव सेंटेंस। हमेशा ये बात याद रखो, पैसिव वॉइस में सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, दैट्स इट। यानी आपका जो मेन वर्ब है उसे आप सीधे थर्ड फॉर्म में चेंज कर दो, बस। तो जिस भी सेंटेंस में थर्ड फॉर्म नहीं होता है ना, तो वो पैसिव नहीं है। पहली चीज यही है जो आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनकी कहानी तो हम अलग से पढ़ेंगे, अभी मेन वर्ब की बात हो रही है। तो तीसरा रूल, जो भी मेन वर्ब है एक्टिव में उसे आपको चेंज करना है वर्ब के थर्ड फॉर्म में, कहां, पैसिव सेंटेंस में। अरे बाबा, ओके, ठीक है। तो आपको जो भी मेन वर्ब है ना उसको थर्ड फॉर्म में चेंज करना है पैसिव वॉइस में, बस इतनी कहानी आपको क्लियर रखनी है। आफ्टर आपके जो 2 रूल्स हैं आपने कर लिए सॉल्व। चलो, जैसे पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर है, हमने सारी चीजें सीख ली है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, हमने द लेटर शिफ्ट कर दिया, पोस्टमैन शिफ्ट कर दिया, अब हम बाय भी लगा दिया। बट ये जो डिलीवर्स है ना, यानी डिलीवर, उसको आपको थर्ड फॉर्म डिलीवर्ड रखना है, तो भैया रख दो डिलीवर्ड। ये आर कैसे आया अभी बात करेंगे थोड़ी देर से, ठीक है। आई एम मेकिंग अ केक, मेक है आपका मेन वर्ब, तो भैया इसका मेड ही आएगा थर्ड फॉर्म, तो मेड रखा है। बीइंग क्यों आया, इज क्यों आया, बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट, प्रिपेयरिंग, प्रिपेयर क्या है, मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म क्या है, प्रिपेयर्ड, तो यहां पर रख दो भैया प्रिपेयर्ड। तो क्लियर हो गई इतनी कहानी, आपने क्यों शिफ्ट किया, आपने बाय क्यों लगाया, आपने थर्ड फॉर्म क्यों रखा, क्योंकि ये रूल्स है। क्लियर हो गया, आई होप यहां तक चीजें दिमाग में बैठ रही है, बिकॉज तभी क्वेश्चंस कर पाओगे आने वाले वीडियोस में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं रूल नंबर 4 पे। While conversion of active to passive voice, the pronoun used in the sentence also changes. भैया pronoun तो चेंज होगा ना। अभी आपने बोला, जैसे मैं यहाँ पे बोलती हूँ कि मैंने केक बनाया, अभी यही चीज कैसे बोली जाएगी, केक मेरे द्वारा बनाया गया, मैंने नहीं बोलोगे, मेरे बोलोगे, तो वो क्या हो जाता है, मी हो जाता है। तो प्रोनाउन के चेंजेस तो होंगे भैया, क्योंकि आप अलग तरीके से आप सेंटेंस बता रहे हो, जैसे रिपोर्टेड में करते थे, तो प्रोनाउन के चेंजेस होंगे। कैसे होंगे आगे बताऊंगी, पर होने वाले चेंजेस ये देख लेते हैं। जैसे शी सिंग्स अ सॉन्ग, अगर कॉमन सेंस यूज कर रहे हो तो देखो खुद ब खुद समझ आ जाएगा, वो गाना गाती है, आप क्या बोलोगे, गाना उसके द्वारा गाया जाता है। उसके इन द सेंस शी के लिए उसका क्या बोलोगे, हर बोलोगे ना, है ना, तो वही तो यूज करना है। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कर लिया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, रखो भैया ऑब्जेक्ट को पहले अ सॉन्ग, रखो भैया सब्जेक्ट को लास्ट में शी, नहीं भाई हम तो हर रखेंगे क्योंकि प्रोनाउन चेंज होगा। उसके पहले क्या लगा दोगे, बाय, तो बाय हर। सिंग्स है तो सिंग का भैया हमको पता है सैंग आना चाहिए, ठीक है, संग आना चाहिए, सॉरी, क्योंकि ए पहले आता तो V2, यू बाद में आता तो V3, तो संग जो है आपका थर्ड फॉर्म आना चाहिए, तो लिख दो संग। अभी इस संग क्यों हुआ वो बाद में बात करेंगे। सो संग थर्ड फॉर्म आ गया, क्लियर हो गया, और प्रोनाउन भी चेंज हो गया। नेक्स्ट, आई एम मेकिंग अ केक, मैं केक बना रही हूं, तो केक मेरे द्वारा बनाया जा रहा है, यानी मुझसे, मी यूज करोगे ना मेरे लिए, तो क्या लिखोगे, अ केक आगे, फिर बाय मी लास्ट में, मेक का मेड हो गया भैया। नेक्स्ट, हर मदर इज प्रिपेयरिंग द डिनर, क्या करोगे, डिनर को पहले शिफ्ट करो, द डिनर, हर मदर हो जाएगा उसकी मम्मी, तो भैया हर मदर इज उसकी मम्मी ओनली, यहाँ पर भी वही रहने वाला है, तो हर मदर, बाय आ जाएगा तो बाय हर मदर, और प्रिपेयर का हो जाता है प्रिपेयर्ड, तो रख दिया आपने प्रिपेयर। सो दिस इज हाउ आपके ये 4 रूल्स जो हैं वो आपको अप्लाई करते चलना है। बाकी कौन सा टेंस किस में चेंज होता है वो बहुत आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, चलो अब बात करते हैं एक और रूल की, विच इज द फॉर्म ऑफ वर्ब टू बी, दैट इज एम आर, वॉज वर, बीइंग बीन is placed before the main verb according to the tense। यानी आपने जो भी मेन वर्ब था एक्टिव के अंतर्गत उसे वर्ब के थर्ड फॉर्म में चेंज तो कर दिया पैसिव में, बट
यहाँ पर आपको इसके साथ कुछ हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और आप हेल्पिंग वर्ब में सिर्फ और सिर्फ एक ही फैमिली से मिलने जाते हो, वो है टू बी। क्या हमने टेंस में 3 फैमिलीज की बात की थी, टू बी, टू हैव, है ना, टू डू, राइट। तो आप टू हैव टू डू को वहीं तक सीमित रहने दो, रिपोर्टेड स्पीच तक। आप अभी इधर आ जाओ टू बी फैमिली में, ठीक है, और यही सिर्फ पैसिव में काम करता है। अभी टू बी फैमिली के कौन कौन से मेंबर्स से हम मिल चुके हैं, V1 में हमने मिला था इज़ेमार से। अभी जिन बच्चों ने टेंस का इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है उनको ये कहानी पता नहीं जा रही होगी सर के ऊपर से, ठीक है। इसलिए बोलती हूँ जो टॉपिक जिस सीक्वेंस में पढ़ा रही हूँ मैं उसी तरीके से पढ़ो, तो आप ओलंपियाड्स में ना किल करके आओगे लिटरली। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, टू बी, है ना। टू बी फैमिली में क्या होते हैं भाई, बहुत सारे मेंबर्स। जैसे फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है V1 में इज, एम, आर, जो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज करते हो। V2 में आ जाते हैं वॉज, वर, जो पास्ट में यूज होते हैं। और V3 में क्या आ जाता है, बीन। इन सब से हम मिल चुके हैं, यानी इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन। तो ये बीइंग क्या है, अरे सभी के तो आईएनजी फॉर्म होते हैं ना, तो बी का आईएनजी फॉर्म क्या हो गया, बीइंग, बीई आईएनजी, बीइंग। जैसे अगर मैं बात करूं आपके लिए, हम बात कर सकते हैं गिव की, ठीक है। जैसे ये गिव है वर्ड, है ना, इसके लिए आप क्या यूज करते हो, गिव, गेव, गिवन, है ना, यही बोलते हो। तो गिव हो गया V1, गेव हो गया V2 और गिवन हो गया V3, और इसी का आप गिविंग कर देते हो जो बन जाता है आईएनजी फॉर्म। वैसे ही टू बी फैमिली के इज़ेमार हो जाते हैं V1, तो यहां लिख देती हूं, वॉज, वर बन जाते हैं V2, बीन बन जाता है V3 और बीइंग हो जाता है V1 आईएनजी फॉर्म, जैसे V4 भी बोल दिया जाता है, ठीक है। तो आपको बस इन्हीं का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आप कभी भी पैसिव में हैज, हैड, डिड, डू, डज कुछ इस्तेमाल नहीं करोगे एज अ हेल्पिंग वर्ब। आप सिर्फ और सिर्फ टू बी के इन मेंबर्स को इस्तेमाल करोगे, और ये टेंस के हिसाब से होगा जो आपको बहुत आसानी से क्लियर होने वाला है, ठीक है। सो इस तरीके से आप देख सकते हो, शी सिंग्स अ सॉन्ग इज संग बाय हर। आपने यहाँ इज का इस्तेमाल किया, अच्छा मतलब सिंग्स है तो क्या इज संग आएगा, बाद में बात करेंगे, ठीक है। फिर मेकिंग है, एम मेकिंग, तो आपने देखो क्या किया, इज बीइंग मेड। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पर आईएनजी था ना, तो आईएनजी के लिए क्या रखोगे, एक और आईएनजी, तो क्या है देखो, बीइंग है। वैसे अगर यहाँ पे बता देती हूँ, चलो अभी बता देती हूँ, सिंग्स दिया हुआ है, प्रेजेंट फॉर्म है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, V1 का ES और S फॉर्म तो हम सिंपल प्रेजेंट में यूज करते हैं। अभी सिंपल प्रेजेंट है तो V1 है तो इज़ेमार है, तो भैया इज आएगा ना, बाकी V3 आपने रख दिया। वैसे ही प्रिपेयरिंग है, आपने इसके लिए V3 तो रख दिया, प्रिपेयर्ड, बट इसकी जगह क्या रखोगे, आईएनजी की जगह क्या रखोगे, तो इसकी जगह इज ही रहेगा, आईएनजी की जगह बीइंग आ जाएगा, बिकॉज वही आईएनजी हमारे पास है। और इस तरीके से आप चेंज करते हो। आई होप थोड़ी थोड़ी हिंट जो है वो मिल गई है टेंस की, ठीक है। अब आप रेडी हो चुके हो बेसिकली सारे इंपॉर्टेंट रूल्स को क्लियर करने के लिए। तो आपने ये देख लिया कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, आपने ये समझ लिया कि आप जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे, बाय का इस्तेमाल करेंगे, शिफ्ट करेंगे, और उसके बाद प्रोनाउन और टेंस में क्या चेंजेस करने हैं वो अब मैं आपको बताऊंगी। तो ये सारी चीजें क्लियर रखना कि इनके अलावा और कोई मेंबर आप यूज नहीं कर सकते हो। डन, ओके, चलो अब हम बात करेंगे, लेट्स लर्न द रूल्स ऑफ टेंसेस, यानी वी आर डन विद द बेसिक रूल्स। नाउ वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट, जो हमारा ऐसा टॉपिक है जो हमारा कहीं पीछा नहीं छोड़ता, वो है टेंसेस, ठीक है। तो टेंसेस क्लियर है, सारे कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, सारे 12 टाइप के टेंसेस की हमने बहुत अच्छे से बात की हुई है। तो अगर नहीं देखा इंट्रोडक्शन वीडियो, मैं सीरियसली रिक्वेस्ट कर रही हूँ एक बार देख लो जाकर, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। क्लियर, ओके, चलो अब हम टेंसेस की बात करेंगे। सो आपको टेंसेस में सारे टेंस में बताऊंगी, जो भी टेंस यहाँ प्रेजेंट नहीं है इस वीडियो में उसके लिए पैसिव वॉइस होता ही नहीं है। तो प्लीज मुझसे बाद में मतलब ये मत सोचना कि मैम कमेंट में आप बता रहे हो कि ये वाला टेंस तो आपने मिस कर दिया, अरे उसका पैसिव बनता ही नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ जो टेंसेस यहाँ देखोगे उन्हीं टेंसेस के आपको सेंटेंसेस आएंगे, क्योंकि उसके अलावा और कुछ बनते ही नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, चलो सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस की। आई होप क्लियर है कि जितने भी इनडेफिनिट टेंस होते हैं वो V1 का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर जो अलग ही चलता है, हटके चलता है बिल्कुल अपने स्वैग में, वो क्या है, इनडेफिनिट पास्ट टेंस, क्योंकि पास्ट टेंस अकेला है जो V2 यूज करता है, आपको पता है, ठीक है। सो आप क्या करोगे, पहले इसका स्ट्रक्चर बता दो मेरे को। तो सब्जेक्ट तो हो गई, वर्ब भी होगा, ऑब्जेक्ट भी होगा, बट हम इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं भाई, क्योंकि ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तो है बट ये इनडेफिनिट है, तो ये V1, और इसमें V1 की जगह क्या यूज करते हैं, इसका ES या S फॉर्म,
पढ़ा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सो सब्जेक्ट V1S या ES फॉर्म, दिस इज व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो जब भी आप देखो कि आपके पास सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल मिल रहा है आपको, आप उसे क्या कर दोगे, देखो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट को करोगे शिफ्ट और सब्जेक्ट को करोगे शिफ्ट, कर दिया ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, फिर आप लगा दोगे बाय, किसके पहले भाई, पैसिव के ऑब्जेक्ट के पहले, या फिर बोल दो भैया जो एक्टिव का सब्जेक्ट था उसके पहले, तो लगा दिया बाय। जो भी मेन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म ही यूज करना है भैया, ये हमारा रूल है। तो भैया V1 हो गया V3। अब इसकी कहानी क्या है, V1 क्या है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी V1 है 1। टू बी फैमिली में V1 के कौन से मेंबर्स हैं, इज, एम, आर, तो रख दो, बस यही करना है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरचेंज डन, बाय की प्लेसमेंट हो गई, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ले आए, और फिर आपने देखा कि ये V1 है, V1 के लिए हम टू बी के पास गए, टू बी बोला भैया इज एम आर को ले जाओ, ये V1 को सपोर्ट करते हैं, आ गए भैया। तो आपको कुछ नहीं करना, बस इज एम आर V3 बाय सब्जेक्ट, ये चीजें करनी है, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल इसी में अगर नेगेटिव हुआ तो क्या करोगे, बाकी सारी चीजें चेंज कर लो, और जहां पे भी नॉट रखा था वहां नॉट रख डालो। जैसे सब्जेक्ट डू नॉट डज नॉट V1 ऑब्जेक्ट, यही होता है आपका जो भी नेगेटिव सेंटेंस होता है प्रेजेंट टेंस का, सब पढ़ चुके हैं पहले ही, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट इंटरचेंज, V1 को V3 बनाओ, यहाँ बाय रखो, चलो कर दिया ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बाय V3। अब जो भी नॉट है वो तो वही रहेगा, बाकी ये डू डज आया कहां से, ये V1 है ना, डू डज V1 है ना, तो इज एम आर रख दो, क्योंकि हम और कुछ रख ही नहीं सकते, हम सिर्फ टू बी के मेंबर्स को रख सकते हैं। वैसे ही अगर प्रश्न हुआ तो अरे कुछ भी नहीं, डू डज है तो क्या है V1, रख दो इज एम आर, जहां सब्जेक्ट है रख दो ऑब्जेक्ट, जहां ऑब्जेक्ट है रख दो सब्जेक्ट, V1 हो गया V3, और लास्ट में लगा दो इधर पे बाय सब्जेक्ट के पहले, और क्वेश्चन मार्क तो भैया रहने वाला है बिकॉज ये प्रश्न है। इजी हो गया, समझ आया। अब इसी पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको और क्लियरर पिक्चर मिलेगा, ठीक है। ऑलराइट, चलो देखो, दे टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन, भैया वो बच्चों का ध्यान रखते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस है भैया, जनरल ट्रुथ है ना। तो आपने क्या किया, आपने सबसे पहले तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब आइडेंटिफाई किया। अब क्या करोगे, टेक केयर, सॉरी टेक हो गया वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट, है ना। अब क्या करोगे, शिफ्ट कर दो, तो द चिल्ड्रन सिर्फ है कि सिर्फ चिल्ड्रन है, सो चिल्ड्रन, और ये हो गया दे का देम। अभी प्रोनाउन की हम आगे बात करेंगे, थोड़ा रुक जाओ। अगर रिपोर्टेड स्पीच पढ़ी है तो आपको पहले से ही पता होगा कि दे का देम कर देते हैं, ठीक है। और यहां लगा दिया बाय, तो चिल्ड्रन बाय देम। इसके बाद टेक केयर क्या है भैया, टेक है V1, V1 है तो क्या करोगे, इसको V3 में चेंज करोगे तो हो जाएगा टेकन, टेकन बाय देम। बट यहां पर क्योंकि V1 है तो इसको क्या भैया, इसकी भरपाई कैसे करोगे, टू बी के पास जाओ, टू बी के पास क्या है V1 में, इज एम आर, क्या करोगे भाई, चिल्ड्रन प्लूरल है तो आर रखोगे, चिल्ड्रन आर टेकन केयर ऑफ बाय देम। क्या कुछ भी ऐसा है जो हमें नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमें क्लियर है सारे रूल्स, ठीक है। जब चलो दूसरा देखते हैं, अगर पहले सेंटेंस में क्लियर नहीं हुआ है दूसरे सेंटेंस में क्लियर हो जाएगा। ही राइट्स बुक्स, राइट क्या है, एस फॉर्म है, ठीक है, एस फॉर्म है तो V1 है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, बुक्स आ जाएंगे इधर, ही बन जाएगा बाय हिम, ही का हिम बन जाता है, रिपोर्टेड स्पीच याद है, ठीक है, नहीं है तो अभी पढ़ेंगे लास्ट में, सो बाय हिम। अब इधर पे राइट्स क्या है, V1 है, V1 है तो इज एम आर से कुछ लेकर आएंगे भाई। बुक्स क्या है भाई, प्लूरल तो आर हो जाएगा, बुक्स आर, और राइट्स का कर दोगे V3, रिटन, सो बुक्स आर रिटन बाय हिम, बन गया पैसिव, सो इजी। नेक्स्ट, फार्मर ग्रोस क्रॉप्स, फार्मर ग्रोस क्रॉप्स। अभी यहां पर क्या है भाई, क्रॉप्स ऑब्जेक्ट ले जाओ इधर, फार्मर हो गया यहां पर क्या, बाय फार्मर, है ना, तो बाय फार्मर। अभी ग्रोस क्या है, ग्रो का एस फॉर्म यानी V1 का एस फॉर्म, क्या करोगे इसको V3 में चेंज तो हो जाएगा ग्रोन, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्रॉप्स क्या है प्लूरल तो आर ग्रोन, सो आर ग्रोन बाय फार्मर। सो इतनी आसानी से आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस कन्वर्ट कर सकते हो। पहला टेंस डन, ऑलराइट, चलो नेक्स्ट टेंस पे मूव करते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। अब सिंपल प्रेजेंट क्लियर हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी क्लियर हो जाएगा। कुछ नहीं, आपको बस ध्यान में रखना है कि भैया इसमें क्या स्ट्रक्चर होता है। तो सब्जेक्ट इज एम आर, V1 ING प्लस जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, यही होता है आपका स्ट्रक्चर। तो सब्जेक्ट इज एम आर, V1 ING ऑब्जेक्ट। अब क्या करोगे, अब आपके पास ऑलरेडी इज एम आर मौजूद है, क्या इज एम आर यूज कर सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि ये टू बी फैमिली के हैं, तो उसको आप हटाओगे नहीं, उसको एज इट इज रखे रहने दो। बट V1 ING है ना, V1 को कर दो V3, और V1 ING को क्या कंपनसेट करेगा, कोई तो ING, और टू बी फैमिली में ING क्या है, बीइंग, तो बस ये कर दो, ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करो सब्जेक्ट की जगह, तो ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग
प्लस V3 प्लस बाय सब्जेक्ट। तो हो गया आपका, देखो ऑब्जेक्ट इज एम आर बीइंग V3 बाय सब्जेक्ट। बस यही कहानी हर टेंस में चलानी है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर नेगेटिव है क्या करोगे भाई, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को शिफ्ट किया, कर दिया, इज एम आर ऐसे का ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये टू बी की फैमिली का ऑलरेडी मेंबर है। बट नॉट हटा दोगे क्या, नहीं, उसको ऐसे ही रखोगे। V1 ING का क्या बन जाएगा, ING का बीइंग, V1 का V3, सो बीइंग V3। बस हाँ, ये मत कर देना V3 बीइंग, नहीं, बीइंग V3 और बाय जो भी सब्जेक्ट है। सो बन गया ऑब्जेक्ट इज एम आर नॉट बीइंग V3 बाय सब्जेक्ट। डन। नेक्स्ट, अगर ये क्वेश्चन आंसर वाला हुआ तो, इंटेरोगेटिव हुआ तो इज एम आर तो वैसा का वैसा रहने वाला है। सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, उसके पहले लग जाएगा बाय और रहेगा यहाँ पर बीइंग V3। तो देखो बीइंग V3, अब कोई टेंशन ही नहीं है। चलो कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। रीमा इज लर्निंग डांस, रीमा इज लर्निंग डांस, क्या करोगे, चलो धीरे धीरे करते हैं, इधर देखो ही मत। अब यहाँ पर हम सबसे पहले तो डांस को पहले ले आते हैं, ठीक है, और रीमा की जगह रख देते हैं यहाँ पर बाय रीमा। क्लियर। बाकी की कहानी इज लर्निंग, ठीक है भैया, इज ऐसा का ऐसा ही रहेगा क्योंकि डांस भी सिंगुलर है। लर्निंग में ING है तो लगा दोगे बीइंग, और लर्निंग में लर्न है V1, लर्न का V3 क्या होता है, लर्नड। तो देखो बन गया डांस इज बीइंग लर्नड बाय रीमा, वही तो है, डांस इज बीइंग लर्नड बाय रीमा। सो इतना आसान है, ठीक है। अब सेकंड वाले में इतनी लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वी आर सेलिंग टॉयज, आर सेलिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आर का आर ही रहने वाला है, ठीक है। सेलिंग का क्या हो जाएगा, बीइंग सोल्ड, बीइंग V3, और टॉयज इधर V का हो जाता है क्या, अस, तो बाय अस। सो टॉयज आर बीइंग सोल्ड बाय अस, इजी। नेक्स्ट, राम इज स्पीकिंग इंग्लिश, राम इंग्लिश बोल रहा है, तो इंग्लिश किसके द्वारा बोली जा रही है, राम के द्वारा, तो भैया इंग्लिश बाय राम। इज स्पीकिंग क्या हो जाएगा, इज बीइंग स्पोकन, तो इज बीइंग स्पोकन बाय राम। ओ वाह, ये तो बहुत इजी हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से बाकी टेंसेस देखो कितने मक्खन की तरह होते जाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज हैव V3, क्या होता है, हैज हैव V3, यही होता है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट हैज हैव V3 ऑब्जेक्ट। क्या करोगे, अब इधर V3 है ही तो क्या V3 को क्या V3 बनाएंगे, अरे कैसे बनाओगे, V3 रहेगा, ऐसा बोलते बनाते थोड़ी है ना। सो V3 बाय सब्जेक्ट। अभी हैज हैव का क्या करें, अरे हैज हैव हटा नहीं दोगे, आप उसको कंपनसेट करोगे उसी से मिलते जुलते किसी व्यक्ति से, कि यहाँ हैज हैव V3 है तो हम क्यों ना V3 वाला कोई और ले आए। तो टू बी फैमिली में कौन है भैया, बीन, तो आप ले आओगे बीन। यानी जब मैंने बोला कि आप हैज हैव डू डज इसका इस्तेमाल नहीं करते हो पैसिव में, इसका मतलब आप उसको अलग से नहीं लाते हो, जो ऑलरेडी है वो रख सकते हो। डू डज में रखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि हम उसको इज एम आर की जगह ही ला रहे होते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर है, सब्जेक्ट हैज हैव V3 ऑब्जेक्ट, क्या कर दोगे, हैज हैव के बाद V3 को ला दोगे विच इज बीन, क्योंकि बी फैमिली में बीन ही है V3, हम पढ़ चुके हैं। तो ये हो जाता है ऑब्जेक्ट हैज हैव बीन V3 बाय सब्जेक्ट। अभी यहां पर क्या है, सब्जेक्ट हैज हैव नॉट V3 ऑब्जेक्ट, क्या करोगे, ऑब्जेक्ट हैज हैव नॉट बीन V3 बाय सब्जेक्ट। देख लो, ऑब्जेक्ट हैज हैव नॉट बीन V3 बाय सब्जेक्ट, इजी। नेक्स्ट, हैज हैव आ गया पहले, मतलब ये इंटेरोगेटिव, तो उसको वैसे ही रहने दो, उसको मत कुछ करो। हैज हैव ऑब्जेक्ट, फिर आप बना दो बीन V3 बाय सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखें, जैसे दे हैव टेकन केयर ऑफ चिल्ड्रन, दे हैव टेकन केयर ऑफ चिल्ड्रन, भाई हैव टेकन है हैव V3 बस। अब यहां पर ये मत सोचो अरे प्रेजेंट परफेक्ट है क्या, फिर क्या होगा, अरे रटना थोड़ी है, जो रूल्स पता है लगाते जाते हैं। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है, क्या बन जाएगा, चिल्ड्रन, और दे बन जाएगा बाय देम, बना दिया भैया चिल्ड्रन बाय देम। अब बचा है हैव टेकन केयर ऑफ, हैव को एज इट इज रखोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो हैव रहा। टेकन है V3, तो भैया V3 को कंपनसेट भी तो करेगा कोई, तो बीन V3 यानी बीन टेकन, हैव बीन टेकन केयर ऑफ बाय देम, केयर ऑफ तो वहीं का वहीं है, उसको तो कुछ करना ही नहीं है। बन गया आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में, चिल्ड्रन हैव बीन टेकन केयर ऑफ बाय देम, सच अ इजी टास्क, क्लियर, ऑलराइट। नेक्स्ट है बर्ड हैज लेड एग इन द नेस्ट, भैया जो भी पक्षी है, बर्ड है, उसने नेस्ट में, घोंसले में अंडा दिया है। अभी यहाँ पे बात क्या करोगे, यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, पहले तो इनको इंटरचेंज कर दो, द नेस्ट, ठीक है, सॉरी एग ये है ऑब्जेक्ट,
हाँ, एग दिया है ना, क्या दिया है, एग दिया है। अरे वाह, ये बहुत बढ़िया चीज हो गई कि हम जब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करते हैं, तो मैंने बोला था ना अभी इजी लग रहा है, कुछ कुछ सेंटेंसेस में हो सकता है डिफिकल्ट हो, देख लो। आपको बस ये प्रश्न पूछना है, वर्ब क्या है भैया, ले करने का। क्या ले किया गया है, एग, किसके द्वारा, बर्ड के द्वारा, तो बर्ड हो गई सब्जेक्ट, और क्या दिया है भैया, अंडा, तो एग हो गया ऑब्जेक्ट, और जो भी लेड है वो हो गया वर्ब। तो जो नेस्ट है वो क्या, उसको वैसे का वैसा वहीं रखे रहने दो, उसको मत हटाओ। तो यहाँ ये हो गया एग, ये हो गया बाय बर्ड, ठीक है। हैज लेड है तो हैज का हैज रखो, बाकी लेड का क्या करोगे, अरे लेड ही रहेगा ना, बट V3 का क्या, तो हैज बीन लेड, सो हो जाएगा एग हैज बीन लेड बाय बर्ड इन द नेस्ट, दैट्स इट, क्लियर। ओके, लास्ट सेंटेंस, ही हैज रिटन बुक्स, उसने बुक्स लिखी हैं। हैज रिटन, इसको पहले चेंज कर ले क्या, हैज रिटन को, क्या होगा, हैज बीन रिटन, और क्या हो जाएगा, बुक्स हैज बीन। पर ये देखो, आप पहले रख रहे हो बुक्स, यहां रख रहे हो ही। हैज और हैव में क्या डिफरेंस होता है, सिंगुलर और प्लूरल का। सिंगुलर कौन सा है, जिसमें एस आता है, हैज, है ना। अभी यहां आप क्या कर रहे हो, बुक्स रख रहे हो, तो ये गलती मत करना, एक बार देख लेना, बुक्स हैव हो जाएगा, हैज नहीं, क्योंकि हैज सिंगुलर है, बुक्स प्लूरल है। सो बुक्स हैव बीन रिटन बाय हिम, बन गया आपका पैसिव, इजी। अभी ये सारे एक एक करके रूल्स पढ़ रहे हो, जब क्वेश्चंस करेंगे सब एक साथ रूल्स लगाने पड़ेंगे ना, तब आपकी असली प्रैक्टिस होने वाली है, क्लियर। ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे, यानी कौन सा मिस किया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसका होता ही नहीं है पैसिव वॉइस, क्लियर। ओके, पास्ट इंडेफिनिट टेंस अकेला टेंस है जो V2 का इस्तेमाल करता है, बट सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव में, राइट। तो आप वही सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट बन गया। अभी V2 है तो V2 जो है वो टू बी फैमिली में कौन है, V2 वॉज वर, हमने भी तो बात की है, टू बी फैमिली में इज एम आर V1 है, और V2 कौन है, वॉज वर। अभी वॉज वर ले आओ, तो क्या करोगे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट इंटरचेंज लगा दिया बाय, और V2 की जगह रख दिया वॉज वर V3, हो गया पैसिव का भी काम V3, और V2 को भी हमने कंपनसेट कर दिया। सो ऑब्जेक्ट वॉज वर V3 बाय सब्जेक्ट, इजी। नेक्स्ट, नेगेटिव बनाते हो तो क्या करते हो, V2 की जगह डिड ले आते हो और V1 हो जाता है। सो डिड नॉट V1, ये सब पढ़ चुके हैं टेंस में, ठीक है, इसीलिए इस पे इतना टाइम नहीं दे रही हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी 2 वीडियोस में पढ़ा दिया मैंने, टेंस में भी रिपोर्टेड में भी, ठीक है। सो सब्जेक्ट डिड नॉट V1 ऑब्जेक्ट है, इंटरचेंज करो, कर लिए भैया ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। उसके बाद क्या, उसके बाद डिड क्या है, V2 रख दो, वॉज वर रख दिया, वॉज वर। V1 का क्या करोगे, अरे कुछ भी हो उसको V3 बनाना है, सो बना दिया भैया V3, हो तो गया आपका स्ट्रक्चर, कुछ भी मेहनत नहीं लगी। नेक्स्ट, डिड सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, ये आपका स्ट्रक्चर है जो आपको पहले ही पता है। क्या करोगे, डिड है V2 रख दो, वॉज वर, फिर क्या करोगे, सब्जेक्ट बना दोगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बना दोगे सब्जेक्ट, लगा दोगे बाय, V1 को बना दोगे V3, देखो वही तो किया है, वॉज वर ऑब्जेक्ट V3 बाय सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है, क्योंकि सारे रूल्स हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं भैया, ऐसे ही पैसिव में चेंजेस होते हैं, इजी। ओके, चलो एग्जांपल्स देखते हैं। ही रोट अ बुक, रोट क्या है, V2, राइट रोट रिटन, यही होता है V1 V2 V3, राइट रोट रिटन। अभी रोट V2 है तो क्या करोगे भाई, V2 को हम बनाएंगे वॉज वर, और पैसिव का ले आएंगे V3, तो क्या हो गया, अ बुक इधर शिफ्ट हुई, ही बन गया बाय हिम, रोट हो गया क्या, वॉज रिटन, सो अ बुक वॉज रिटन बाय हिम, डन, इजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई प्लेड गिटार, भाई मैंने गिटार बजाया था। अभी यहां पर आई हो गया सब्जेक्ट, गिटार हो गया ऑब्जेक्ट, प्लेड हो गया आपका V2, तो V2 की जगह क्या रख दोगे, वॉज या वर जो भी चाहिए, और प्लेड का बना दोगे V3 जो प्लेड ही होता है। सो गिटार वॉज, क्योंकि गिटार सिंगुलर है, सो गिटार वॉज प्लेड बाय, आई का बन जाता है मी, भाई मेरे द्वारा बनाया ना तो बाय मी, इजी। नेक्स्ट, सुरुचि सैंग अ सॉन्ग, सुरुचि ने गाना गाया था, तो यहां पर अ सॉन्ग हो गया शिफ्ट, सुरुचि का हो गया बाय सुरुचि, सो अ सॉन्ग बाय सुरुचि। सैंग क्या है, V2, क्योंकि पहले ए आ रहा है इसीलिए V2 है। सिंग, सैंग, संग, ये मैंने आपको क्वेश्चंस वाले वीडियो में बताया कि आप ए और यू में कभी कंफ्यूज हो, बहुत जगह लाइक मैक्सिमम यही होता है, ए पहले आता है अल्फाबेट्स में तो V2 है वो, और यू बाद में आता है तो वो V3 है, तो आप सैंग को कर दोगे संग, और सैंग क्योंकि V2 है तो बना दोगे वॉज वर, सो अ सॉन्ग वॉज संग बाय सुरुचि, ये बन गया आपका पैसिव वॉइस, ठीक है। ऑलराइट, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट टेंस की, जो हो जाएगा पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस। वी ऑलरेडी नो कि परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं होता है पैसिव, अभी तक तो ये क्लियर हो गया होगा, तो इसमें भी नहीं पढ़ेंगे हम परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूअस इसका मतलब क्या होगा, सब्जेक्ट वॉज वर V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट,
पढ़ा हुआ है पहले से ही। तो सब्जेक्ट वॉज वर V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट। क्या करेंगे, अरे वही कहानी जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरचेंज, लगा दिया बाय, V1 को बनाओ V3, ING के लिए लाओ बीइंग, और वॉज वर को वैसा का वैसा रहने दो। सो सब्जेक्ट बन गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट, ले आए बाय, V1 को बनाया V3, ING के लिए लाए बीइंग, और वॉज वर को रखा वॉज वर। तो बस इतना बस ध्यान में रखो, जो बेसिक मैंने 5-6 रूल्स बताया ना बिगनिंग में, बस वही फॉलो करते जाओ। नेक्स्ट, अगर नेगेटिव हुआ तो अरे वही चीजें, नॉट जहां है रखे रहने दो, V1 ING का बना दो बीइंग V3, वॉज वर को रखे रहने दो, ऑब्जेक्ट बनाओ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बनाओ ऑब्जेक्ट, लगा दो बाय। वही किया है। क्वेश्चन हुआ तो अरे जो जैसा वैसे रहने दो, वॉज वर वैसा रहने दो, सब्जेक्ट बन गया ऑब्जेक्ट, V1 ING बन गया बीइंग V3, और ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ पर सब्जेक्ट, और यहाँ क्वेश्चन मार्क वैसे का वैसा हो गया आपका पूरा पास्ट कंटिन्यूस। तो ये चीज क्या लगती है ना, ऐसे देख के डर लगता है और बाप रे रटना पड़ेगा, कुछ भी नहीं है। देखो अब तो आप खुद बना लोगे सारे टेंसेस। क्लियर? ओके चलो एग्जांपल्स देखते हैं। ही वॉज राइटिंग अ बुक, वो एक बुक लिख रहा था। तो ही वॉज राइटिंग अ बुक में ही क्या हो जाएगा भाई, बन जाएगा अ बुक, और ही क्या हो जाएगा, बाय हिम। वॉज राइटिंग का वॉज बीइंग रिटन, सो क्या हो गया, अ बुक वॉज बीइंग रिटन बाय हिम। इजी। नेक्स्ट, आई वॉज प्लेइंग गिटार, गिटार बना दो सब्जेक्ट, आई बना दो बाय मी, वॉज प्लेइंग क्या हो जाएगा, वॉज बीइंग प्लेड, सो गिटार वॉज बीइंग प्लेड बाय मी। नेक्स्ट, सुरुचि वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो क्या होगा, अ सॉन्ग बाय सुरुचि, was singing was being sung, so a song was being sung by Suruchi. Easy? Okay. Next tense, past perfect. अगेन इसमें भी वही कहानी चलेगी जो प्रेजेंट परफेक्ट में चली। पास्ट परफेक्ट में बस हैड आ जाएगा। तो सब्जेक्ट हैड V3 ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर होता है, हमें पता है। क्या करोगे, सब्जेक्ट को बनाओ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बनाओ सब्जेक्ट, लगा दो बाय। V3 को रहने दो V3, बट हैड के साथ बीन भी ले आओगे, क्योंकि टू बी फैमिली का कोई ना कोई मेंबर रखना जरूरी है, कंपल्सरी है। तो हैड बीन V3 बाय सब्जेक्ट बन गया। देखो ऑब्जेक्ट हैड बीन V3 बाय सब्जेक्ट। वैसे ही नेगेटिव में क्या करोगे, सब्जेक्ट बन गया ऑब्जेक्ट, हैड रहेगा हैड, नॉट रहेगा नॉट, V3 बन जाएगा बीन V3, और ये बन जाएगा बाय सब्जेक्ट। बन गया आपका हैड नॉट बीन V3 बाय सब्जेक्ट। बना दो क्वेश्चन वाले को अब, हैड सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट, क्या बन जाएगा, हैड वैसे ही रहेगा, सब्जेक्ट बन गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बन गया बाय सब्जेक्ट, V3 बन गया बीन V3। तो देख लो बीन V3। डन? ओके चलो अब एग्जांपल्स करते हैं। ही हैड रिटन अ बुक, क्या करोगे, हैड रिटन को चेंज कर लेते हैं। तो भैया हैड वैसे ही रहेगा, रिटन हो जाएगा बीन रिटन। सो अ बुक बाय हिम हैड बीन रिटन, सो अ बुक हैड बीन रिटन बाय हिम। Next, I had played guitar, so guitar by me, had played had been played, so guitar had been played by me। इतनी आसानी से आप सिर्फ आप ऐसे ही करते जाओगे, आपको अब पेन की जरूरत ही नहीं पड़ी है। अब आप वर्बली ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो once you are aware of the rules। ठीक है, सुरुचि had sung a song, क्या बन जाएगा, a song had been sung बाय सुरुचि। मतलब यहाँ तो V3 का भी कोई झंझट नहीं है, आपको ऑलरेडी V3 में चेंज करके दिया हुआ है, सो ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। क्लियर? ओके चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट, यानी आपके फ्यूचर टेंस पे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता ही नहीं है पैसिव, यानी किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस का कोई पैसिव वॉइस नहीं होता, तो हम नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है चलो अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ये तो बहुत ही बढ़िया है। क्या करना है आपको, देखो सब्जेक्ट विल शैल जो भी दिया हो प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ये शैल मॉडल वर्ब है तो अलग कहानी हो जाएगी, अभी यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, सो सब्जेक्ट विल शैल V1 ऑब्जेक्ट। अभी देखो V1 है तो क्या करोगे, इधर आप यहाँ इजमार ले आओगे, क्या नहीं लाओगे। आप क्या करते हो, आपको याद होना चाहिए कि जब हमने फ्यूचर टेंस पढ़ा था वहां पे भी हमको V1 की जरूरत पड़ी थी। हम गए टू बी फैमिली के पास, उसने कहा इजमार को हम प्रेजेंट को दे चुके हैं, तो हमने बोला भैया हमको तो V1 चाहिए, तो उन्होंने बोला चलो मैं ही चलती हूँ। याद है कुछ ऐसी कहानी पढ़ी थी हमने, टू बी जो फैमिली है बी बड़ी ही हेल्पिंग नेचर की है, तो उन्होंने बोला मैं खुद चलती हूँ, मैं आपके को सपोर्ट करूंगी, क्योंकि जो मेरे बच्चे हैं जेमार वो तो प्रेजेंट को सपोर्ट करने गए। राइट, सो यहाँ पर आप V1 की जगह बी ले आओगे, तो यहाँ कंफ्यूज मत होना। सो विल शैल वैसे ही रहने वाला है, बस यहाँ पर बी V3 हो जाएगा, दैट्स इट। सो ऑब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, विल शैल बी V3, तो वही है आपका। नेक्स्ट, सब्जेक्ट विल शैल नॉट V1 ऑब्जेक्ट, नेगेटिव स्ट्रक्चर, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट will shall be not V3 plus by subject। ठीक है, सो ये मतलब not be V3, सॉरी, सो ऑब्जेक्ट will shall not be V3 plus by जो भी सब्जेक्ट है।
वैसे ही क्वेश्चन है तो विल शैल ही रहेगा, सब्जेक्ट बन गया ऑब्जेक्ट, V1 बन गया बी V3 और ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट। और बाय लगाना नहीं भूलना, और वो आदत पड़ी जाएगी जैसे जैसे पैसिव के क्वेश्चंस करते जाएंगे। क्लियर? ओके चलो एग्जांपल देखते हैं। शी विल अटेंड द पार्टी, बहुत ही आसान, क्या करोगे, द पार्टी, शी हो जाएगा बाय हर, द पार्टी। विल अटेंड क्या हो जाएगा, विल बी अटेंडेड, सो द पार्टी विल बी अटेंडेड बाय हर। नेक्स्ट, दे विल हेल्प यू, वो तुम्हारी मदद करेंगे, सो यू का क्या बन जाएगा भाई, मुझे मदद करेंगे तो आई, सो आई, या फिर यू को बोल रहे हो, चलो सेकेंड पर्सन को बोल रहे हो ना, मुझे नहीं बोल रहे हो, सो यू का यू ही रहेगा, सो यू। विल हेल्प हो जाएगा विल बी हेल्प्ड, किसके द्वारा, उनके द्वारा, सो बाय देम, सो यू विल बी हेल्प्ड बाय देम। ठीक है, अगर मुझसे कहा जाता तो फिर मैं अलग बात बोलती, अभी सेकंड पर्सन को बोल रहे हो तो उसको वैसे ही रहने दो। नेक्स्ट, ही विल राइट द लेटर, कौन लिखेगा भैया, वो लेटर लिखेगा, सो द लेटर विल बी रिटन बाय हिम, बन गया आपका सेंटेंस, द लेटर विल बी रिटन बाय हिम। डन? ओके चलिए नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर कंटिन्यूस कहाँ गया, उसके बारे में हम पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में पढ़ेंगे क्या भाई, वही वाला स्ट्रक्चर चल रहा है, विल शैल हैव V3। अब क्या करोगे यहाँ पर, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट चेंज कर लो, बाय रख लो, V3 रहेगा, अभी V3 है तो बीन तो लाना पड़ेगा, तो ले आए बीन को, बाकी क्या, बाकी कहानी एज इट इज रहेगी। सो विल शैल, और जो भी हैव है उसको वैसे रखो और बीन ले आओ, तो विल शैल हैव बीन V3। ठीक है, ऑब्जेक्ट विल शैल नॉट हैव V3, तो विल शैल नॉट हैव बीन V3, और बाकी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बाय वगैरह तो सब क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन में विल शैल को वैसे रखे रहने दो, सब्जेक्ट रहने दो, हैव रखे रहने दो, V3 के साथ हो जाएगा बीन V3, जहां V3 दिख रहा है परफेक्ट बीन V3, बाकी सारी चीजें सेम। इजी। फॉर एन एग्जाम्पल, शी विल हैव अटेंडेड द पार्टी, विल हैव अटेंडेड, तो क्या करोगे, द पार्टी बाय हर विल हैव बीन अटेंडेड, सो द पार्टी विल हैव बीन अटेंडेड बाय हर। They will have helped you, so you by them, you will have been helped by them, you will have been helped by them. Next, he will have written the letter, the letter will have been written by him। हो गया आपका सेंटेंस। तो आपको बस यही चीजें ध्यान में रखनी है कि क्या है टू बी फैमिली, कहाँ V1, कहाँ V2, कहाँ V3, क्या चेंजेस, दैट्स इट। रटने की जरूरत नहीं है, सारे टेंस एक बार रखोगे ना अपने आंखों के सामने, खुद ब खुद आप सेंटेंसेस बनाते जाओगे। बाकी जिस टेंस की बात नहीं की है उसका पैसिव होता ही नहीं है। क्लियर? ऑल राइट, चलो अब बात करेंगे नेक्स्ट, यानी रूल्स ऑफ प्रोनाउन। अरे फाइनली आ गया वो रूल जिसकी हम इतनी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भैया प्रोनाउन का क्या है ना। तो बहुत आसान है, रिपोर्टेड स्पीच पढ़ा है तो आप आराम से यहाँ पे बोलोगे कि अरे ये तो हमारा रिवीजन चल रहा है। जिन्हें नहीं पढ़ा अच्छे से पढ़ लो, यही रिपोर्टेड स्पीच में काम आता है। ठीक है, चलो प्रोनाउन क्या है, जैसे आई, मी, माई, जो भी हम पढ़ रहे हैं अभी तक, यू, ही, शी, दे, देम। ठीक है, अब इनके ना चेंजेस होते हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट। सबसे पहले जान लो प्रोनाउंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट प्रोनाउन, एक होता है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। जैसे ही विल मीट यू, तो ही भैया कौन मिलने वाला है, वो, तो वो हो गया सब्जेक्ट प्रोनाउन ही। और यहां बोला किससे मिल रहा है, यू, तो यू हो गया यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह, तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन पता होना चाहिए। चलो इनकी डेफिनेशन देखते हैं। सब्जेक्ट प्रोनाउंस आर दोज दैट परफॉर्म द एक्शन इन द सेंटेंस। जिस भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है वो प्रोनाउन सब्जेक्ट प्रोनाउन। किसी सेंटेंस में भी अगर कोई प्रोनाउन एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो वो सब्जेक्ट प्रोनाउन। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस आर दोज दैट रिसीव द एक्शन इन अ सेंटेंस। वो सेंटेंस जहां पर जो भी प्रोनाउन एक्शन रिसीव कर रहा है वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, यानी जो एक्शन परफॉर्म करेगा सब्जेक्ट प्रोनाउन, जो एक्शन रिसीव करेगा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। क्लियर? ओके, अब हम बात करते हैं क्या क्या रूल्स हैं। When the subject of the active sentence, यानी जो भी एक्टिव पैसिव वॉइस की बात कर रहे हो, एक्टिव वॉइस में जो भी सब्जेक्ट है is a pronoun, it changes to an object pronoun when changed to passive voice। अरे बहुत आसान है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह शिफ्ट हो जाता है ना, तो सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। उसमें क्या ही बड़ी बात है। ठीक है, जैसे he is playing the ball, अभी he सब्जेक्ट है, क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, और he का ऑब्जेक्ट क्या होता है, him। ठीक है, she का क्या, her, they का क्या, them। क्लियर? सो ही हो जाएगा बाय हिम। द बॉल, अच्छा बताओ इस प्लेइंग क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो क्या करोगे भाई, इसको इज रखेंगे, आईएनजी के लिए बीइंग ले आएंगे, प्ले का प्लेड कर देंगे, सो इज बीइंग प्लेड। अरे वाह, टेंस भी रिवाइज हो गया। ठीक है, शी विल हेल्प राधा, अभी शी क्या है, सब्जेक्ट, क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, शी का ऑब्जेक्ट हर, तो बाय हर। राधा विल हेल्प क्या है भाई, सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर मतलब V1, क्या लाओगे, बी लाओगे, तो विल बी हेल्प्ड, तो बन गया राधा विल बी हेल्प्ड बाय हर। ऐसे जैसे मैं बोल रही हूँ ना, ये ऐसा नहीं कि रट के बैठी हूँ भैया, प्रैक्टिस से आए, तो आपको भी ऐसे प्रैक्टिस करते रहना है कि भैया कहाँ रिपोर्टेड, कहाँ टेंस, कहाँ एक्टिव पैसिव, यूं फटाफट से सेकंड्स में बता देना है। क्लियर? ओके चलो
अब देख लो कौन सा सब्जेक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन था, बड़ा आसान। आई मतलब मैं, तो मेरा क्या हो जाएगा, मी, तो मी। यू मतलब यू, तुम मैं बोलूंगी भैया तुम्हारा काम है, तो बाद में भी ये बोलूंगी तुम्हारा काम है, तो भैया ये थोड़ी मेरा हो जाएगा, तो यू का यू ही रहता है। शी का हर, ही का हिम, हमें पता है, इट का इट, वी का देम, ये तो हम बात कर चुके हैं, वी का अस, दे का देम, हु का हु। कैसे, देखो अभी मैंने बोला कि भैया वी हम सब, तो मैं बोलूंगी कि भैया हम करेंगे, तो कोई क्या बोलेगा, ये काम इनके द्वारा किया जाएगा, किसके द्वारा भैया, हमारे द्वारा, तो अस। नेक्स्ट, दे मतलब वे लोग, तो क्या बन जाएगा, वे लोग ही रहेगा, बट ऑब्जेक्ट में बन जाता है देम। और हु हो जाता है हु, जैसे हु कहीं दिख गया आपको प्रोनाउन के फॉर्म में, तो आप उसको बाय हुम कर देते हो। क्लियर, ओके चलिए। जैसे आई एम प्लेइंग द बॉल, तो आई का क्या हो जाएगा, मी, तो द बॉल, और यहां बाय मी। आई एम प्लेइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्या बन जाएगा भैया, जो भी है, एम तो नहीं रहेगा, ये द बॉल है तो इज हो जाएगा, और प्लेइंग का हो जाएगा बीइंग प्लेड, द बॉल इज बीइंग प्लेड बाय मी, आई का मी होता है। आई मेड द डिनर, किसने बनाया खाना भैया, मैंने बनाया, सो द डिनर वॉज मेड बाय मी। आई हैड टेकन द टिकट, किसने टिकट लिए भैया, मैंने, सो द टिकट हैड बीन टेकन बाय मी। तो आई होप ये क्लियर हो गया आई का ही। वैसे ही बाकी जो ऑप्शंस है ना, ही, शी, इट, दे, सब कुछ उसको ऐसे ही फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई कंफ्यूजन हो तो देख लो, मेड क्या है, V2 सिंपल पास्ट, क्या हो जाता है भैया V2 का, वॉज, वर, और जो भी V3, तो भैया हो गया वॉज मेड, ठीक है। यहाँ क्या है, हैड टेकन, हैड V3, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट हैड V3, तो क्या करोगे, बीन ले आओगे, तो हैड बीन टेकन। इजी हो गया, तो टेंस में कोई इशू नहीं करना है। क्लियर, ऑलराइट, चलो। When the object of active is a pronoun, it changes to a subject pronoun when changed to passive voice. यानी अगर एक्टिव सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन दे दिया तो क्या करोगे, अरे भाई उसको चेंज करके उल्टा बना दोगे, उसको सब्जेक्टिव प्रोनाउन बना दोगे, ठीक है। जैसे राहुल गेव अ बॉल टू हिम, राहुल ने उसको बॉल दी। अभी इधर देखो प्रोनाउन है और ये बनने वाला है सब्जेक्ट पैसिव का, तो सब्जेक्ट बनाओगे तो उसको क्या करोगे, ही कर दोगे, तो हिम का बन गया ही। जैसे ही होता तो हिम बनता, हिम है तो ही बनेगा, बस ये साइकिल चलने वाली है, ठीक है। राहुल बन गया बाय राहुल, गेव क्या है V2, क्या हो जाएगा, वॉज, वर, गिवन, तो क्या हो जाएगा, ही वॉज गिवन अ बॉल बाय राहुल। नेक्स्ट, रमेश विल हेल्प हर, तो हर क्या है, प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट है, बन जाएगा शी, तो बना दो भैया, शी बाय रमेश। विल हेल्प सिंपल प्रेजेंट, क्या बनेगा, विल बी हेल्प्ड, तो बन गया विल बी हेल्प्ड। इजी, ओके चलिए नेक्स्ट। अब देख लो ऑब्जेक्ट का प्रोनाउन सब्जेक्ट क्या होगा, अरे भाई जैसे उल्टा पढ़ा ना अभी हमने, वही करने का है। मी का बन गया आई, यू होगा तो यू, हर क्या होगा, शी, हिम होगा तो ही, देन उसके बाद इट तो इट ही रहता है, अस मतलब हम सब तो वी, देम मतलब वे सब यानी दे, और हुम हो गया तो हु। तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक ही डब्बा है, बस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में कंफ्यूज मत होना। क्लियर, ऑलराइट, चलो नेक्स्ट आते हैं। सुरुचि सेंट अ गिफ्ट टू मी, अगर मी को चेंज करना है क्या करोगे, मी को चेंज कर दोगे आई में, तो बन गया आई, ये हो गया बाय सुरुचि। सेंट अ गिफ्ट, V2 क्या हो जाएगा भैया, वॉज गिवन, ये सेंट है ना तो वॉज सेंट, सेंट का सेंट ही रहता है, ठीक है। सो वॉज सेंट अ गिफ्ट बाय सुरुचि। नेक्स्ट, प्राची वॉज टेलिंग मी, तो आई बाय प्राची, वॉज टेलिंग पास्ट कंटिन्यूअस, वॉज बीइंग टोल्ड, बन गया वॉज बीइंग टोल्ड बाय प्राची। नेक्स्ट, शी हिट मी विद द कार, उसने मुझे कार से टक्कर मार दी, तो यहां हर कार है तो क्या हो जाएगा भैया, आई वॉज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो शी हिट मी विथ हर कार, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लेते हैं। यहां पर हिट यानी टक्कर मारना इज वर्ब, पूछो किसने टक्कर मारी, शी ने, तो हो गया सब्जेक्ट। किसको टक्कर पड़ी है भैया, मुझे टक्कर मारी है, तो मी है ऑब्जेक्ट, विथ हर कार में मत कंफ्यूज हो जाना। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने का रूल बहुत ही आसान दिखता है और हमें लगता है क्या ही है, बार बार थोड़ी पता करेंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, बट कुछ सेंटेंसेस में पता करना पड़ता है। तो एक बार ऐसा कोई सेंटेंस होता है ना जहां बहुत सारी चीजें दी हुई हो, कर लिया करो कंफर्म, ठीक है। तो ये मी है जो आपका ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट बनेगा, मी का बनेगा आई और शी का बन जाएगा बाय हर, ठीक है। सो आई हिट क्या है, सिंपल V1, क्या बन जाएगा भैया इसका, आई वॉज, हिट इज V2। V1 है कि V2 है कैसे पता चलेगा, V1 होता तो ES या S लगा होता, राइट तो ये V1 नहीं है, ये V2 है, क्योंकि हिट का V2 भी वही रहता है। सो इसीलिए हो जाएगा आई वॉज हिट बाय हर विथ हर कार। उसको जाने दो, ये कथा जो है वो ऐसी रहेगी, क्योंकि उधर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कोई रोल नहीं है, आप सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला पोर्शन ही चेंज करने वाले हो, ठीक है। ऑलराइट, डन, ओके। नेक्स्ट जाते हैं, लेट्स लर्न द रूल्स ऑफ मॉडल्स। डू यू नो व्हाट मॉडल्स आर, नॉट लाइक मॉडलिंग वाला। मॉडल्स क्या होते हैं, जैसे हमने पढ़े हैं ना, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, ये सब क्या होते हैं,
मॉडल वर्ब्स, मॉडल पे भी आई गेस अलग से हमें डिस्कशन करना है, ठीक है, तो वो करेंगे, बट तक कुछ बड़ी बात नहीं है। बट आपको बस ये ध्यान में रखना है कि अगर कहीं पे मॉडल वर्ब्स आ गए, यानी जो मोडालिटी बताते हैं, व्हाट इज द मोडालिटी, कोई चीज आपको करनी ही पड़ेगी, ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, तो वो बताता है मस्ट। तो ऐसा कोई भी चीज जो आपको बताए कि भैया कोई भी काम करना ही पड़ेगा, तुम ये कर सकते हो, यू कैन डू इट, कैन मॉडल है, एबिलिटी, यू कैन नॉट डू इट, तुम ये कर ही नहीं सकते, इनएबिलिटी। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, वो सब मॉडल वर्ब्स बताते हैं, ना कि हेल्पिंग वर्ब्स। तो मॉडल्स आ गए तो क्या करोगे, उसके भैया रूल्स पढ़ते, बड़े ही आसान है। मॉडल वर्ब्स में जो भी स्ट्रक्चर होगा ना, वो ऐसा होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब की जगह मॉडल वर्ब आ जाता है, दैट्स इट। सो सब्जेक्ट, मॉडल, V1 ऑब्जेक्ट। मॉडल वर्ब के साथ कभी भी V1 के अलावा कोई दूसरा वर्ब नहीं होता। और पैसिव बोलता है मुझे V3 मांगता है, भैया अपन V3 के बिना नहीं रह सकते, यही है भाई पैसिव वॉइस में। तो क्या करोगे, यहां मॉडल को भी दुखी नहीं कर सकते, यहां पर पैसिव को दुखी नहीं कर सकते, तो कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। तो हम V1 को V3 तो बनाते हैं, बट मॉडल के साथ एक V1 रख देते हैं, और वो V1 होता है B, जो 2B फैमिली का मेंबर है, क्योंकि उसी की फैमिली से हमें मेंबर्स लाने हैं। सो मॉडल B V3, बस बाकी सारे चेंजेस सेम, जहां भी मॉडल दिखे उसके बाद आपको B लगाना है। सो मॉडल नॉट B, मॉडल तो यहां पर आपका आ जाएगा, जैसे V1 है तो B V3, ठीक है। तो बस ये ध्यान में रखो, मॉडल वर्ब के साथ V1 होता है, V1 की जगह B की हो गई, तो B V3, B V3, B V3, यही होने वाला है जहां मॉडल वर्ब की क्वेश्चन है। क्लियर, ओके, चलो देखो, शी कैन डांस इन द पार्टी, कैन क्या है भाई, एबिलिटी, भैया उसको नाचना आता है, तो वो पार्टी में डांस कर सकती है, तो कैन मॉडल वर्ब है। अभी कैन डांस है तो क्या करोगे, कैन बी डांस्ड। बाकी इन द पार्टी क्या है भाई, कौन कर सकता है डांस, वो कर सकती है शी, तो क्या लिखोगे यहां पर, डांस कर सकती है, तो ऑब्जेक्ट क्या, मॉडल वर्ब, शी सब्जेक्ट, सो डांस बाय हर। बाकी इन द पार्टी वैसे ही रहने वाला है। कैन बी डन, तो डांस कैन बी डन बाय हर इन द पार्टी। क्लियर, नेक्स्ट, शी कैन नॉट डू द वर्क, वो ये काम कर ही नहीं सकता, तो शी कैन नॉट क्या, डू द वर्क। तो यहां पर ये डू जो है ना, ये वर्ब है, कैन नॉट क्या है, मॉडल वर्ब है, तो क्या करोगे, ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये तो क्लियर हो गया, तो द वर्क बाय हर। कैन नॉट डू, कैन नॉट बी डन, सो द वर्क कैन नॉट बी डन बाय हर। मॉडल भी है, V1 भी है, V3 भी है। नेक्स्ट, कैन शी डू द वर्क, सो कैन द वर्क ऑब्जेक्ट, शी सब्जेक्ट, डू वर्ब। अब इनके बीच में इंटरचेंज करो, सो कैन द वर्क बाय हर, डू का हो जाएगा बी डन, सो कैन द वर्क बी डन बाय हर। नेक्स्ट, शी कुड डू अ डांस इन द पार्टी, वही चीज है, कैन हो कुड हो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये बताने के लिए सेम सेंटेंस दिया है। सो शी कुड डांस इन द पार्टी, क्या करने का भाई, डांस ऑब्जेक्ट है, सो डांस कुड बी डन बाय हर इन द पार्टी। यानी आप मॉडल वर्ब के साथ V1 की जगह रखना चाहते हो ना, तो B रख दो और V3 रख दो। क्लियर, शी मे डांस इन द पार्टी, कितना डांस डांस है भाई, सो मे क्या है आपका, मॉडल वर्ब, ठीक है। सो क्या होगा, डांस मे बी डन, अभी मे को कुछ चेंज नहीं करना, बस आपको V1 V3 की कहानी रखनी है। सो बी डन, और जो क्या है भाई शी, तो बाय हर, और कहां पर है, इन द पार्टी, इन द पार्टी, इजी। तो मॉडल वर्ब में भी कोई बड़ी कहानी नहीं है। रिपोर्टेड स्पीच में क्या है ना, इतना पढ़ चुके हो कि आप पैसिव में भी बहुत रूल्स को एक्सपेक्ट करते हो, बट यहाँ ऐसी कोई कहानी नहीं है, इजी, ओके। अब हमें बात करनी है नेक्स्ट टाइप के सेंटेंसेस, यानी इंटेरोगेटिव। भाई जहां पे भी हम रिपोर्टेड स्पीच हो या पैसिव एक्टिव पैसिव वॉइस हो, हम हमेशा इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव सबकी बात करते हैं, राइट। तो फटाफट से इंटेरोगेटिव को निपटाते हैं और फिर इंपेरेटिव की बात करेंगे। सो इंटेरोगेटिव मतलब भाई क्या, इंटेरोगेटिव मतलब जो प्रश्न पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें आपसे कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, दैट इज व्हाट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब प्रश्न दो प्रकार के होते हैं, कुछ लोग जो आपसे सिर्फ हाँ या ना में जवाब चाहते हैं, जो बहुत डिफिकल्ट होता है आंसर करना, और कुछ जो आपसे पूरा डिटेल चाहते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है आज तुम फ्री हो, तो आपको या तो हाँ बोलना है या ना बोलना है, दैट इज येस नो क्वेश्चन। अगर आपसे कोई बोलता है कि आज फ्री नहीं हो तो किधर जा रहे हो, तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, है ना, दैट इज व्हाट इज WH क्वेश्चन। तो जहां पे WH वर्ड आए वो WH क्वेश्चन, जहां पे नॉर्मली हो तो येस नो क्वेश्चन, ठीक है। अब इनके देखते हैं हम रूल्स। The WH interrogative active sentence changes to passive voice according to the following rules. अगर कोई WH वाले interrogative sentence है तो उनको active से passive में कैसे change करोगे। Number 1, the WH word remains at the same position. जहां पे भी WH word रखा है, what, when, why, how, कुछ भी, उसको वहीं पे रखे रहने दो, उसको मत हटाओ। The WH word remains as it is except whom and who. यानी सारी चीजें सेम रहती है WH वर्ड्स में, बट दो वर्ड्स हैं जहां पर चेंजेस होते हैं, क्योंकि हमने उनको पढ़ा ना, whom और who। हमने पढ़ा था who का हो जाता है whom,
whom का हो जाएगा who। क्या हमने पढ़ा है? हाँ भी, थोड़ी देर पहले प्रोनाउंस में पढ़ा है। तो बस ये 2 वर्ड्स हैं जिनके अलावा किसी के भी चेंजेस नहीं होंगे, सिर्फ इनके चेंजेस होंगे। जहां who दिख जाए उसको बना देना by whom, जहां whom दिख जाए बना देना who। ठीक है। The rest of the sentence is changed to passive voice according to the basic rules। अरे वाह, बल्ले बल्ले, इसमें कोई रूल्स में चेंजेस नहीं है, जैसे पढ़ते आ रहे हो ना अभी तक, टेंसेस वगैरह सब कुछ सेम है। बस अगर हु दिख जाता है तो बाय हुम बना देना, हुम दिख जाए तो उसको हु बना डालना, दैट्स इट। बाकी कोई भी चेंजेस नहीं करने के। फॉर एन एग्जाम्पल, चलो, व्हाट डिड ही से, अभी व्हाट है, आप क्या करो ना, आप बस इतने को चेंज कर लो, व्हाट को रखे रहने दो ऐसा का ऐसा। सो व्हाट रहेगा वैसा ही। अभी डिड ही से क्या है, डिड है V2, V2 मतलब वॉज वर, तो भैया व्हाट वॉज। से का क्या हो जाएगा, से का हो जाएगा V3 सेड, और ही बन जाएगा बाय हिम, तो बन गया व्हाट वाज सेड बाय हिम। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है। नेक्स्ट, विच व्हीकल डज ही ड्राइव, भाई कौन सा गाड़ी चलाता है वो, तो विच को रख दो विच में, व्हीकल को, और यहाँ पर ही, व्हीकल और ही क्या है भैया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो हो जाएगा यहाँ पर व्हीकल। डज किधर है भाई, डज हो गया आपका V1, तो V1 के लिए क्या हो जाएगा, इज एम आर, तो रख दो विच व्हीकल इज। अभी ड्राइव है वर्ब, क्या हो जाएगा V3 ड्रिवन, किसके द्वारा, बाय हिम। बाकी सारी चीजें रहने दो, विच व्हीकल इज ड्रिवन बाय हिम, क्योंकि हम बाकी ये व्हीकल और इन सब चीजों में फिर हम प्रश्न को चेंज नहीं करना चाहते। देखो, आप रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन को सेंटेंस में चेंज कर देते हो, एक्टिव पैसिव में क्वेश्चन क्वेश्चन ही रहता है, बस नजरिया जो है या तरीका जो है पूछने का देखने का वो बदल जाता है। व्हेन विल ही फिनिश द वर्क, क्या हो जाएगा, व्हेन का वैसे का वैसा, विल रहता है वैसे ही, हो जाता है बी फिनिश्ड, सो विल और ही हो जाएगा क्या भाई, बाय हिम, द वर्क हो जाएगा इधर, और फिनिश हो जाएगा बी फिनिश्ड, व्हेन विल द वर्क बी फिनिश्ड बाय हिम। यानी सिर्फ नॉर्मल चेंजेस करो, बस WH को उधर ही रखे रहने दो। नेक्स्ट, वाई डिड यू टेल हर, वाई है क्या हो जाएगा, वाई वाई रहेगा, डिड बन जाएगा वॉज वर कुछ भी, वॉज क्योंकि सिंगुलर है। यू टेल हर क्या बन जाएगा भैया, यहाँ पर हर है तो शी, और यू तो रहेगा यू, तो हो जाएगा शी बाय यू, और टेल का हो जाएगा टोल्ड, वाई वॉज शी टोल्ड बाय यू। अरे वाह, क्या मजेदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट, वेयर डिड शी कीप हर कीज, उसने कहाँ अपनी चाबियां रखी हैं, तो वेयर, डिड हो गया वॉज वर कुछ भी, क्या है भैया यहाँ पर, कीज है तो वर, ठीक है। सो वेयर वर, शी बन गया बाय हर रहेगा हर, सो वेयर वर हर कीज, कीप का हो जाएगा V3 केप्ट, तो केप्ट बाय हर। नेक्स्ट, हु रोड दिस लेटर, अरे हु है तो हुम करोगे, बाय हुम, सो बाय हुम, हु को बना दो बाय हुम रोट दिस लेटर, तो रोड का क्या हो जाएगा, रिटन, अभी V2 है तो वॉज वर, सो बाय हुम वॉज दिस लेटर रिटन। इजी। नेक्स्ट, हुम डिड यू कॉल, अभी हुम बन जाता है हु, हमने क्या देखा, देखो इधर, हु बन जाएगा बाय हुम, हुम बन जाएगा हु, ये मत भूलना। सो यहाँ पर बाय सिर्फ हु की जगह आ रहा है, बाय हुम, ठीक है। हुम डिड यू कॉल, तो हुम का हो जाएगा हु, डिड है V2 तो वॉज वर, तो हु वॉज, यू कॉल हो जाएगा बाय यू, कॉल हो जाएगा कॉल्ड, सो हु वॉज कॉल्ड बाय यू। गजब। सो इस तरीके से आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी डन एंड डस्टेड, इजी। ऑलराइट, चलिए अब आप बोलोगे यस नो का क्या, तो भैया पढ़ तो लिए यस नो क्वेश्चन, किधर पढ़े, अरे यार ने अपने क्वेश्चन नहीं बनाए क्या आपने, डू डज, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा तो क्या करोगे इंटेरोगेटिव का, सिंपल पास्ट होगा तो क्या करोगे इंटेरोगेटिव का, वो यस नो ही तो थे, वहां पे डू डज यही सब तो था ना, डिड था, तो बस वो पढ़ चुके पहले, यानी सिर्फ WH को पढ़ना था अलग से, वो हमने अलग से पढ़ लिया, इजी। अब बचते हैं लास्ट टाइप के सेंटेंसेस जो हैं इंपेरेटिव। इंपेरेटिव मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आपको या तो कोई ऑर्डर दे रहा है, या कोई कमांड दे रहा है, कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई एडवाइस दे रहा है, कोई सजेशन दे रहा है, ऐसे सेंटेंसेस हो जाते हैं इंपेरेटिव। अगेन रिपोर्टेड स्पीच का इंट्रोडक्शन देखा है तो आपको इसकी भी पूरी कहानी पता है, क्लियर। चलो अब देखते हैं इसकी थोड़ा अलग ढंग है पूछने का, तो वो आप देख लो। अगर किसी सेंटेंस में कोई कमांड दे रहा है, कोई सुपीरियर सीनियर लेवल वाले जब ऑर्डर देते हैं ना तो हम कमांड वर्ड यूज करते हैं, तो अगर आपको कोई कमांड दे रहा है कि भैया ये करो, तो सेंटेंस क्या होगा, V1 ऑब्जेक्ट रहेगा उसमें, जैसे यू शुड डू दिस, तो भैया जो भी है V1 और ऑब्जेक्ट रहने वाला है। आप क्या करो ना, बाकी सारी चीजें सेम रहने दो, आप बस जो भी V1 ऑब्जेक्ट है उसे लेट ऑब्जेक्ट बी V3, लेट जो भी ऑब्जेक्ट है वो बी V3। क्यों, क्योंकि ये V1 है, V1 है तो B आएगा और V1 का V3 बन जाएगा। रही बात कि भैया ये इंपेरेटिव है तो कुछ तो नया करें, तो लेट ले आते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते तभी समझ आएगा। ओपन द डोर, किसी ने बोला ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, कमांड दिया, तो ओपन द डोर का क्या करोगे इधर, लेट ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर, लेट द डोर, ओपन का क्या हो जाएगा, बी V3, लेट द डोर बी ओपन्ड।
सो लेट द डोर बी ओपन। इजी। नेक्स्ट, कंप्लीट दिस वर्क, ये काम खत्म करो। लेट दिस वर्क बी कंप्लीटेड, लेट दिस वर्क बी कंप्लीटेड। नेक्स्ट, क्लोज द विंडो, खिड़की बंद करो। लेट द विंडो बी क्लोज्ड। समझ रहे हो? तो इस तरीके से बस आपको लेट लगा देना है। बाकी और V1 है तो भैया V तो कहीं पे मतलब याद रखने की जरूरत ही नहीं है, आपको बस ये देखना है V1 है तो क्या करेंगे भैया, B V3 V V3, बस अकेला सिंपल प्रेजेंट है जहाँ इज एम आर ले आते हैं V1 की जगह। इजी। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट। ऑर्डर दे रहे हैं तो क्या करोगे? अरे भैया ऑर्डर है तो लेट नहीं रखेंगे, ऑर्डर में रख दो यू आर ऑर्डर्ड। ठीक है, सो यू आर ऑर्डर्ड टू क्या, V1 ऑब्जेक्ट। ठीक है, यू आर ऑर्डर्ड टू V1 ऑब्जेक्ट। अब यहां पर ऑर्डर्ड जो है ना वो ऑलरेडी V3 का काम कर रहा है, तो इसीलिए V3 अलग से नहीं चाहिए। सो ओपन द डोर, यू आर ऑर्डर्ड V3, यू आर ऑर्डर्ड V3 बस आ जाना चाहिए, पैसिव में वो ऑर्डर्ड में आ जाता है। सो यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। नेक्स्ट, कंप्लीट दिस वर्क, you are ordered to complete this work. Next, light the candle, you are ordered to light the candle. So इस तरीके से बस आपको ये सारी चीजें करनी है। आपको इंपेरेटिव में अगर ऑर्डर है तो you are ordered to और फिर आपका जो भी सेंटेंस है उसको प्लेस कर देना है। इजी। ऑल राइट, अब हमें नेक्स्ट बात करनी है रिक्वेस्ट की। यानी देखो, ऑर्डर और कमांड में थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो कि अगर आपको दिख रहा है किसी सेंटेंस में कमांड है या किसी सेंटेंस में ऑर्डर भी है ना, तो आपके पास अगर सेंटेंस मिल जाता है यू आर ऑर्डर्ड टू तो वो वाला फॉलो कर लेना। अगर दिया हुआ है लेट, जो भी है लाइक लेट द डोर बी ओपन या जो कुछ भी है, तो वो भी अगर आपको दिया है तो वो भी क्लियर है। तो ऑर्डर और कमांड में कंफ्यूज नहीं होना है, जो आपको मिल जाए वो आप टिक कर सकते हो। ठीक है, चलो ऐसी रिक्वेस्ट का है तो कुछ नहीं, यू आर रिक्वेस्टेड टू और जो भी होगा V1 ऑब्जेक्ट। सो V1 ऑब्जेक्ट है, सो यू आर रिक्वेस्टेड टू और जो कुछ भी दिया उसको आपको आगे कंटिन्यू करना है। जैसे कि यहाँ दिया है प्लीज ओपन द डोर, प्लीज है तो पक्का यहाँ रिक्वेस्ट हो रही है। सो क्या लिखोगे यहाँ पर, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, क्योंकि टू के बाद आप V1 ही इस्तेमाल करते हैं और रिक्वेस्टेड जो है वो अपना ड्यूटी V3 का निभा लेगा। नेक्स्ट, प्लीज कंप्लीट दिस वर्क, प्लीज है तो एडवाइस, यू आर सॉरी रिक्वेस्ट, यू आर रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट दिस वर्क। प्लीज लाइट द कैंडल, यू आर रिक्वेस्टेड टू लाइट द कैंडल। तो इस तरीके से बस आपको अगर रिक्वेस्ट दिखता है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो इंपेरेटिव में थोड़ी कहानी बदल गई है, बाकी पहले का आई होप आप समझ रहे हो, सब एक जैसा चल रहा है। क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट। अगर आपको मिलती है एडवाइस, आपको कोई सलाह दे रहा है तो क्या करोगे? कुछ नहीं, यू आर एडवाइज्ड टू, इतना आसान है। सो आपको क्या करना है, जैसे ओपन द डोर, किसी ने एडवाइस किया कि भैया ओपन द डोर, ये एडवाइस है सपोज, तो आप क्या लिखोगे, यू आर एडवाइज्ड टू ओपन द डोर। ओबे योर एल्डर्स, यू आर एडवाइज्ड टू ओबे योर एल्डर्स। वर्क हार्ड, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। अब ये जो ओपन द डोर है ना, कंफ्यूज मत होना कि मैम कैसे पता चलेगा, अरे वो क्वेश्चन बता देगा खुद ही आपको। अगर आपको नॉर्मली दिया है तो उसको ऑर्डर ही मानना, ठीक है, यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर। अगर कहीं दिया जाता है कि ओ इट्स सो स्मोकी हेयर, लेट्स ओपन द डोर, या इट्स सो स्मोकी हेयर ओपन द डोर, कि भैया यू आर एडवाइज टू ओपन द डोर। क्लियर? ऑल राइट, चलो नेक्स्ट। अगर कोई सजेशन दे रहा है तो अरे कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी V3 है क्या, यस, यहाँ पे चेंजेस हो जाते हैं। अगर सजेशन है, कोई आपको कोई सजेशन दे रहा है तो क्या करोगे ना, आप ऑब्जेक्ट लिखो शुड बी V3, शुड बी V3। कैसे, देखो समझो, नेवर टेल अ लाई, किसी ने सजेशन दिया, अगर ये एडवाइस है तो यू आर एडवाइज टू नेवर टेल अ लाई। बट अगर ये सजेशन है, क्या करोगे, ऑब्जेक्ट यानी अ लाई शुड नेवर बी टोल्ड, a lie should never be told। easy, तो should be कैसे यूज करना है, क्लियर हो गया। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, अगर ये एडवाइस है तो यू आर एडवाइज टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। अगर ये सजेशन जैसा कहीं ऑप्शन मिल जाता है, इसलिए मैं आपको पढ़ा दे रही हूँ, आप क्या लिख सकते हो, योर एल्डर्स, रिस्पेक्ट है तो योर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। नेक्स्ट, क्विट स्मोकिंग, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, ये सजेशन है, स्मोकिंग शुड बी क्विट। ठीक है, सो इस तरीके से आपको बस क्या करना है, आपको यहाँ पर समझना है कि भाई क्या है, अगर नहीं है ऑप्शन से क्लियर हो जाएगा कि वो क्या चाह रहे हैं बोलना। ठीक है, ऑलराइट, चलो नेक्स्ट। सो इस तरीके से हमने अपना पूरा जो भी एक्टिव पैसिव के रूल्स हैं वो सब क्लियर कर लिए हैं। आई होप आपको ये तो कहानी समझ आ गई है कि बस आप बस कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि देखो जब आप क्वेश्चंस पढ़ते हो ना, अगर आप मॉडल टेस्ट पेपर्स वगैरह देखेंगे, आपको एक्टिव पैसिव और रिपोर्टेड के क्वेश्चंस ना एक साथ ही मिलेंगे। ठीक है, वहां पर अलग से कुछ भी नहीं दिया जाता, बाइफिकेशन करके आपको एक साथ दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये कंफ्यूज ही करते हैं भैया टॉपिक ऐसे। तो उस वक्त आप अपनी बुद्धि में
जो भी नरेशन है यानी कि जो रिपोर्टेड स्पीच है और जो एक्टिव पैसिव वॉइस है उसको अलग अलग समझ पा रहे हो कि नहीं, बस वो आपका टेस्ट होता है। तो आपको क्वेश्चन देखना है, पैसिव दिया है सब भूल जाओ रिपोर्टेड का, अब एक्टिव पैसिव पे फोकस करो। हाँ, हमें V3 वाली चीज याद रखनी है और आप अपने ऑप्शन टिक करो। अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट है तो वो पूरी कहानी याद रखो और उस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करो। क्लियर? सो हम अपना इंट्रोडक्शन तो डन कर चुके हैं, सब कुछ समझ चुके हैं, रूल्स आर वेल वर्स्ड, बट we are left to solve ample amount of questions और वो हम करने वाले हैं नेक्स्ट 3 वीडियोस में। बट अभी के लिए मैं आपको वेबसाइट की पूरी जानकारी दे देती हूँ, बिकॉज आई प्रॉमिस्ड यू इन द बिगिनिंग दैट वी विल डिस्कस अबाउट द वेबसाइट टुवर्ड्स द एंड, राइट? ओके, सो करना कुछ नहीं है आपको, बस 3-4 स्टेप्स हैं और आप आसानी से अपने वीडियोस तक पहुंच सकते हैं। आपने जैसे अभी पूरा डिस्कशन देखा वैसे ही अगर आप और कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हो और कुछ नया सीखना चाहते हो या कोई रिस्पेक्टिव टॉपिक है जिसकी आपको प्रेपरेशन करनी है, तो इन सब चीज़ों के लिए आप बहुत कम समय में वेबसाइट से वीडियोस तक पहुंच सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, गूगल पे जाना है, टाइप करना है magnetbrains.com। जैसे ही वेबसाइट स्टार्ट करोगे ना, आपके सामने ये पेज डिस्प्ले होगा। अब इस पेज पे आपके सामने सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हिंदी मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड। यानी आप इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड कुछ भी एक्सप्लोर करना चाहते हो, जस्ट क्लिक ऑन इट और आपके सामने सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। हिंदी मीडियम को कुछ पढ़ना चाहते हो, क्लिक करो, हिंदी मीडियम से रिलेटेड ऑप्शंस आ जाएंगे। एनटीएससी पे क्लिक करेंगे, यू विल गेट द सब्जेक्ट्स, एंड सिमिलरली ओलंपियाड पे क्लिक करते हो, यू गेट द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स। सपोज यू डिसाइड कि मुझे ओलंपियाड का पढ़ना है, क्या करोगे, ओलंपियाड पे क्लिक करो, सारे सब्जेक्ट्स की लिस्ट आ जाएगी और आज के लिए आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है उस पर क्लिक कर दीजिए। सपोज क्लास 9th IEO, जैसे ही क्लिक करते हो आपके सामने सारी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स आ जाते हैं। किसी भी टॉपिक पे क्लिक करो और क्या कर सकते हो, वीडियो देख सकते हो एज इट्स रिटन वॉच नाउ। ठीक है, जैसे ही क्लिक करते हो ना वॉच नाउ आता है और जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाता है। सो इतना आसान है वीडियोस तक पहुंचना इन जस्ट फ्यू क्लिक्स एंड आप अपना टाइम भी बचा लेते हो और बहुत कुछ एक्सप्लोर भी कर पाते हो। क्लियर? ऑल राइट, चलिए साथ ही साथ फटाफट से जिन भी बच्चों को जानते हो भैया कि जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं उनसे शेयर कर दो कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी चैनल उनके लिए अवेलेबल है, जहां से वो सारे वीडियोस को इन हिंदी बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर? ऑल राइट, और आई होप टाइम टेबल नहीं भूले हो कि वीडियोस कब कब आते हैं। तो ओलंपियाड का एक स्पेसिफिक शेड्यूल डिजाइन है, आपको एवरी मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे यानी इन तीनों दिन जो स्टार्टिंग के डेज होते हैं वीक के, आपको ठीक सुबह 10 बजे से वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। 10 बजे से 7 बजे तक आप इन सब सब्जेक्ट्स की प्रेपरेशन बहुत आसानी से कर सकते हो। सो या ये शेड्यूल हमेशा ध्यान में रखना है। क्लियर? ऑल राइट, so with this we are finally done with the discussion of the introduction of active and passive voice. I hope you understood each and every word and there is no doubt left in your mind. Still, if you have any queries you can let me know kahan par bhai in the comment section down below. But now we are very soon going to meet in the next video with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.